Hello friends, good evening. Today in stock market technical analysis, we will discuss about some of the data analysis point of view. डाटा एनालिसिस के पॉइंट से हम कुछ बातें आज जानेंगे कि किस तरीके से हम डाटा को एनालाइज करते हैं स्टॉक मार्केट में और उसी के बेसिस पे आपको सारा आज वीडियो है ना। आपका शुरू करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि निफ्टी 50 आज जैसे ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 कल फॉल हुआ था और आज उसने उस फॉल को कंटिन्यू किया ना। आपके वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो पॉइंट है कि मार्केट आज ओपन हुआ नीचे हुआ, तो इस पार्ट को हम ये बोलते हैं कि अगर मार्केट ओपन होता है कल के लो के नीचे का जो भी लो है के नीचे ओपन होता है तो वो एक ट्रेंडिंग ओपन होता है। अगर किसी दिन किसी मार्केट अगर हाई के ऊपर ओपन होता है तो वो ट्रेंडिंग ओपनिंग होता है। तो बेसिकली आपका ओपनिंग किस टाइप के होते हैं वो जानने के लिए हम आपको बताते हैं कि ट्रेंडिंग ओपनिंग, ट्रेंडिंग वर्ड क्या है। हमें ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे हम ट्रेंड पढ़ते हैं और ट्रेंड आपके पास अप और डाउन होते हैं, तो इन द ट्रेंडिंग पार्ट कि मार्केट ट्रेंडिंग खुला है या नहीं खुला है, ये जानना जरूरी है। मार्केट किस तरीके से खुला है, तो ट्रेंडिंग ओपनिंग के लिए आपका क्या होना चाहिए कि मार्केट का ओपनिंग हाई और लो के ऊपर या पहला केस, मार्केट अगर हाई के ऊपर ओपनिंग है ट्रेंडिंग ओपनिंग है, मार्केट लो के नीचे ओपनिंग है ट्रेंडिंग ओपनिंग है। में आपका रेंज बाउंड ओपनिंग या साइड बाउंड ओपनिंग नहीं है। रेंज बाउंड ओपनिंग और साइड बाउंड ओपनिंग कहने का मतलब है कि आपका जो ओपनिंग होगा वो कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। तो ये हाई का और ये लो है, तो हम साफ देख सकते हैं कि मार्केट इसके नीचे खुला है और इस रेंज में गया है नहीं। इसी तरीके से हमको ये देखना है कि मार्केट क्या किस तरफ हुआ, ट्रेंडिंग ओपन हुआ है या रेंज बाउंड ओपन हुआ है, तो हम वो देखेंगे। उसके बाद हम देखें जैसे यहाँ पे ये भी मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ है बट हाई की तरफ, यहाँ पे मार्केट लो पे ओपनिंग होता है, यहाँ पे मार्केट हाई की तरफ। ओपनिंग के बाद सेल होता है बाई होता है, दैट अनदर केस, उसको बाद में देखेंगे कि उसको एनालाइज करते हैं। बट ओपनिंग क्या हुआ ये जानना बहुत, और पॉजिटिव ओपनिंग है या नेगेटिव ओपनिंग है दूसरा ये चीज। हम इसको आगे पिछला दिन का और देख सकते हैं, जैसे इस दिन का ये हाई है, यहाँ पे ओपनिंग, ये ट्रेंडिंग ओपनिंग है, करेक्ट, पॉजिटिव ओपनिंग। अब यहाँ पे देखेंगे ये ओपनिंग आपका यहाँ पे, ये ओपनिंग यहाँ पे हो रहा है जो कि हाई के अंदर है, और इसी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो ये मेरे को दिखाएगा कि ये हाई और लो के बीच में ओपनिंग हुआ है। ये रेंज बाउंड ओपनिंग, तो कहा क्या ओपनिंग कहलाएगा इसको, रेंज बाउंड ओपनिंग। तो ट्रेंडिंग ओपनिंग, तो ओपनिंग को भी हम क्लासिफाई करेंगे कि ओपनिंग किस तरीके का हो रहा है, रेंज बाउंड ओपनिंग हो रहा है या ट्रेंडिंग ओपनिंग हो रहा है। तो ट्रेंडिंग जो वर्ड है ट्रेंड के हिसाब से है कि हमारा जो भी अगर मार्केट ट्रेंडिंग ओपनिंग हो रहा है और पीछे का ट्रेंड अगर अप है या डाउन है उसी के बेसिस पे काम कर रहा है कि नहीं। तो हमको ये है कि अगर ये मार्केट ऊपर ओपन इतना स्ट्रांग ओपनिंग दे रहा है इसके मुकाबले, इस हाई के मुकाबले, आपका एक दिन पीछे का जो हाई है उसके ऊपर ट्रेंडिंग ओपनिंग दे रहा है, तो अगर ये फॉल हो रहा है, मार्केट शुरू में फॉल हो रहा है, तो हमारे लिए ये साइकोलॉजी नहीं बैठता कि ये सेल ऑफ हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि इसके पास दो ऐसे रेंज है जो इसको मार्केट को पुश करेगा कि वो वापस से वो अपने जो ट्रेंड अगर ओपनिंग किया है तो उसका है। अगर इसको सेंटिमेंट्स इसके फॉल का है तो उसको इसके नीचे आ जाना चाहिए। तो सेल हुआ है और इसको फर्दर सेल करके इसको यहाँ पे क्लोजिंग देना। अगर ऐसा क्लोजिंग नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में कि जो ट्रेंडिंग ओपन है पॉजिटिव ओपनिंग, और अगर आपको कुछ ऐसा बाइंग दिखता है, ये इस बाइंग पे आप कॉन्फिडेंस रख, ये बाइंग सही है और इस पे मुझे बाई पोजीशन बनाना चाहिए। जैसे मार्केट में क्या होता है कि बाई और सेल करना के लिए हमें ये सोचना पड़ता है कि हम क्या ये बाई कर रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो अगर मैं इस सिनारियो से देखूं कि मेरा मार्केट का ट्रेंडिंग ओपनिंग है, अब इसमें जैसे यहाँ पे बाइंग हुआ, दो कैंडल हम साफ देख सकते हैं बाइंग हुआ, बट मार्केट में फॉल कर गया। तो ओवरऑल क्या हुआ कि यहाँ से जब बाइंग यहाँ हो रहा था तो यहाँ से फॉल हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रैप हुए कि जितने भी बाइंग हुए कि ट्रेंडिंग ओपन के बेसिस पे ओके ये हाई पॉइंट आ गया, लास्ट प्राइस आ गया, अब यहाँ से बाई हो जाना चाहिए, बट मार्केट नीचे आके बाई हुआ है। तो हमारे पास बाई साइकोलॉजी था, लेकिन कहाँ पे था,
पहला केस फेल हुआ, दूसरा केस दूसरे अटेम्प्ट में ये पास हुआ है। तो इसी वजह से क्या बोलते हैं कि अगर आपका स्टॉप लॉस छोटा है, तो आप इस लॉस को तो सह सकते हो और इस प्रॉफ़िट से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये आपका साइकोलॉजी पॉज़िटिव था। आपको पहला बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिला जो कि स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिला, जो प्रॉफ़िट हुआ। तो अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे मिनिमम होता, तो आप ये प्रॉफ़िट से इस स्टॉप लॉस को आप कंसीडर कर लेते कि आपका प्रॉफ़िट ओवरऑल हो जाता। तो ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड ओपनिंग में इतना ही है कि रेंज बाउंड ओपनिंग में आपका मार्केट बीच में खुलता है किसी रेंज के, और ट्रेंडिंग में आपका ट्रेंड के हिसाब से अप और हाई और लो के ऊपर या नीचे खुलना चाहिए। तो ये तो था सारा ट्रेंडिंग ओपनिंग का कि मार्केट ट्रेंडिंग होता है, रेंज बाउंड वर्ड होता है कि हमारे मार्केट में ट्रेंड भी 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं, डाउन ट्रेंड बोलते हैं और साइडवेज़ बोलते हैं। साइडवेज़ और रेंज बाउंड बोलते हैं। ये आपके किसी रेंज में होना। जैसे आप ये देख सकते हो ये फॉल का, तो एक ट्रेंडिंग फॉल हो रहा है। यहाँ पे फॉल हो रहा है, एक ट्रेंड के हिसाब से फॉल हो रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी फॉल हो रहा है। ये सारी चीज़ें को देख कर के ही आपको स्टॉक मार्केट में आपकी पोज़ीशन को बिल्डअप करता है ना। ये ट्रेंडिंग और रेंज बाउंड हमको कौन से ट्रेडर्स को ज़रूरत पड़ती है? जो ट्रेडर्स इंट्राडे और आपका ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उनको तो अपना पोज़ीशन देखना होता है, होल्ड अप करना होता है कि कहाँ से पोज़ीशन जनरेट हुआ है। पोज़ीशन जनरेट कहने का मतलब है, कोई मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, हम मान के चलते हैं कि मार्केट ऊपर चल रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मार्केट हर समय खरीदी और बिकवा। मार्केट ऊपर जाता है, कुछ लोग खरीदते हैं, फिर वहाँ से अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं, फिर वो प्राइस नीचे आता है, फिर कुछ लोग खरीदते हैं या कुछ लोग यहाँ खरीदते हैं, उसके बाद प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं, फिर गिरता है, मतलब पोज़ीशन एग्ज़िट करेंगे, फिर गिरेगा, फिर कुछ लोग खरीदेंगे तभी जाके प्राइस ऊपर जाएगा। तो जब कोई लोग खरीदेंगे प्राइस को तब ऊपर करते हैं। अगर किसी जो लोग खरीदना बंद कर देते हैं, तो प्राइस क्या होता है? जाना शुरू। तो हमको तो इतना देखना है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ से जब नीचे जा रहा है, जब प्राइस नीचे आ रहा है, तो हमको ये देखना होता है, क्या सही में इसमें अब इन्वेस्टर आ रहे हैं या नहीं? इसमें ट्रेडिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना ज़रूरी है। अगर इसको नहीं देखेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में होता है और उनका लंबे समय से इन्वेस्टमेंट एक जगह ब्लॉक हो जाता है। क्यों? अगर मान के चले किसी ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे खरीदा और उसका प्राइस नीचे चल रहा है, तो वो अपने प्राइस से नीचे है। अब वो देखेगा कि ओके प्राइस से नीचे जा रहा है, तो मैं कुछ-कुछ और क्वांटिटी ऐड अप कर देता हूँ, क्वांटिटी ऐड अप। तो इस तरह से अगर ऐड अप करता रहा तब जाकर के उसका कहीं अगर थोड़ा-सा स्पाइक्स आते हैं, तो वो स्पाइक से ये वाला लॉस कवर होता है और इस तरीके से वो आगे। बट ये जानना ज़रूरी है, क्या इसमें अब लोग आ रहे हैं कि ये प्राइस को ऊपर लेके जाएगा? जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाते हैं, आईटी सेक्टर में। पहले टीसीएस को ही ओपन। हाँ, इन टीसीएस क्या था कि हम लोग डेली चार्ट पे आते हैं, ये मूवमेंट हुआ है और इस जगह से मूवमेंट होके यहाँ तक गया। जब यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट गया तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, अब ये नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा है तो इससे पहले ये जो चढ़ा था, ये फॉल फॉल था, जिसके बाद ये ऊपर जाना शुरू किया। तो अब यहाँ पे ये देखना होता है कि जो ये फॉल है, ये राइज़ है। आपके पास जो ये राइज़ हो रहा है, किसी ने अगर यहाँ खरीदा है प्राइस को, तो क्या अब उसको ये एग्ज़िट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब यहाँ पे बात है। ये वापस ये नीचे गिरेगा, सेकंड केस ये है। तो यहाँ से अब हमें कैसे पता रहेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ खरीदारी हुआ है, जो कि प्राइस ऊपर लेके। मार्केट में कोई भी ट्रेडर को ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, कोई भी एनालिसिस करता है अपने डाटा को, अपने चार्ट्स को, तो ये समझना ज़रूरी है, क्या टीसीएस में या आईटी सेक्टर्स में प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा या नीचे जाएगा। हम चार्ट जब देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि चार्ट ओके यहाँ पे पहला पिछला बॉटम था, इसके पीछे यहाँ बॉटम था, जब लो के पास आता है एक बाउंस बैक पहली बार एक बाउंस बैक मिलेगा, उस बाउंस पे भी लोग ट्रेड करते हैं। उन्हें ये नहीं होता कि हाँ, यहाँ पे कुछ आए या नहीं आया। बट ये प्रॉपर जो एनालिसिस करने का है, तो ये चीज़ को फाइंड किया जाता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ एक्टिविटी हुआ है और लोगों का आना और जाना शुरू हुआ है। लोगों का आना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब जैसे यहाँ पे अगर लोगों का आने का मतलब है कि ये एक एक्युमुलेशन ज़ोन है।
आपका ये एक एक्युमुलेशन ज़ोन है जहाँ पे लोग खरीद रहे हैं और उसको होल्ड करके रख रहे हैं। वो पोज़ीशन को एग्ज़िट नहीं कर रहा है। वो अपना पोज़ीशन को एग्ज़िट नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है ठीक है, मैंने ऊपर खरीदा और फ़ॉल गिर गया, यहाँ खरीदा फ़ॉल गिर गया, यहाँ पे भी खरीदा, अब प्राइस नहीं गिर रहा है। ये पूरे का पूरे होल्डिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपका यहाँ तक आ गया। तो अब हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग प्रॉफ़िट बुकिंग करें। अब यहाँ पे जब प्रॉफ़िट बुकिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस का फ़ॉल नज़र आना चाहिए। तो प्राइस को फ़ॉल नज़र आएगा। तो अब दूसरा केस है, क्या अब हमें कैसे पता रहेगा कि यहाँ पे एक्टिविटी ये है कि यहाँ पे लोगों ने पोज़ीशन अपने घर को लेके गए हैं। सेकंड केस ये है कि यहाँ पे हम अब हमको फाइन आज थर्सडे है और कल होगा आपका फ्राइडे, तो फ्राइडे लास्ट वीक ऑफ द डे। तो हम वीकली डाटा को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वीकली के पॉइंट से कि इस वीक में क्या हुआ है। इसी तरह से हम डेली में भी चेक कर सकते हैं कि आज और कल में या कल या परसों में क्या हुआ था यहाँ पे कि प्राइस को यहाँ से अब ऊपर जाने को हिम्मत नहीं, कि प्राइस इसके ऊपर ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है। हम चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बात देख सकते हैं। चार्ट को बड़ा कर देते हैं कि हम डेली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हम देखें यहाँ पे इस दिन टीसीएस काफ़ी ऊपर मूव किया। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टीसीएस का इस दिन का पोज़ीशन क्या था? आज ये 1 नवंबर का डेट है, तो हम 1 नवंबर का डेट रिपोर्ट चेक कर लेते हैं कि टीसीएस का 1 नवंबर को क्या स्टेटस था, उसका रैंक कितना था? तो हम भाव कॉपी डाउनलोड करते हैं, यहाँ से भाव कॉपी डाउनलोड किया जाता है और हमको 1 नवंबर का डाटा चाहिए। तो हम देखेंगे कि 1 नवंबर में टीसीएस में क्या हुआ है? सेव कर लेते हैं इसको। ये साइट है आपका आर्चिव ऑफ डेली और मंथली रिपोर्ट जिसमें आपको भाव कॉपी मिलता है। एक जिप फाइल होता है, जिप फाइल को आप ओपन करेंगे। हाँ, एक्सेल फाइल ओपन हो रहा है, उसको ओपन होते ही आपको एक्सेल फाइल दिखाते हैं कि किस तरीके से हम भाव कॉपी से अपने डाटा को चेकअप। तो टीसीएस का 1 तारीख का डाटा, तो 1 तारीख में डाटा में देखिए ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब आपका ये वॉल्यूम आया था 11 अक्टूबर को, अक्टूबर के बाद ये 1 नवंबर को वॉल्यूम, नो डाउट 11 अक्टूबर के वॉल्यूम को ब्रेक तो नहीं किया, बट प्राइस पर आया तो ये पिछले कुछ दिनों का वॉल्यूम को ब्रेक करके एक नया वॉल्यूम। तो ये इतना इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट किया है, तो ऑलमोस्ट 1 नवंबर है आपका, वॉल्यूम दिया 2.991, उसके पिछले दिन का वॉल्यूम है 1.91, ऑलमोस्ट डबल है। तो आप ये देखो कि ये जब हुआ तो इसके बाद इस प्राइस के अंदर घुस गया, मतलब ये एक रेंज बन गई और आज मार्केट वापस से उसी रेंज के अंदर वापस क्लोज। मार्केट जैसे ही इस रेंज के अंदर नीचे गया तो ये वापस अंदर चला गया। तो इस रेंज को छोड़ने में टीसीएस को परेशानी हो रही। तो हमारे लिए अब यही एक ऑप्शन है कि हम टीसीएस को अगला बाइंग जो करें, इस रेंज के ऊपर बाइंग करें। क्यों? इस रेंज के ऊपर बाइंग करने का मतलब है कि ये एक ऐसा रेंज था जिसका टॉप रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इसका जो बॉटम है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो पिछले कुछ दिनों से देख सकते हो कि अगर इस लाइन को ऊपर मैं मार्क करूँ, तो मेरे को पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 और 5 डेज़, आज 5वाँ दिन है। पाँचों दिन में इस लाइन से एक टाइम पे आपको हर समय बाइंग नज़र आया है। कंप्लीट भाव कॉपी आया है, तो कंप्लीट भाव कॉपी नहीं, पूरा रिपोर्ट। मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट देखना है तारीख को। मार्केट
मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं आ रहा है उस दिन का। ठीक है, तो मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं आ रहा, तो हम भाव को भी जनरेट करते हैं एक, और उससे पहले दिन 31 में दोनों भाव कॉपी को जनरेट करके चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइस मूव हुआ है एलटीपी। ना तो अब मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं जनरेट हुआ, तो ठीक है, हम क्या करते हैं टीसीएस का, ऐसा करते हैं टीसीएस का ही चार्ट ओपन करते हैं। हाँ, ये टीसीएस, और हम डेली चार्ट में हमने 1 तारीख को मार्क किया। 1 तारीख में वॉल्यूम आया था पिछले कुछ दिनों से, तो हम इसके लो हाई को मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च, और ये आपके और पास डाटा को ना, तो यहाँ पे जब आया प्राइस आया, तो हम देख सकते हैं कि इसका छोटे टाइम फ्रेम में चलेंगे तो हमको दिखेगा कि किस तरीके से लोअर हाफ द ये प्राइस को मूवमेंट को आने की कोशिश। हाँ, यहाँ पे देखिए ये 1 तारीख है, प्राइस इस रेंज में आया यहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, दैट डिफरेंट केस। लेकिन हमको ये दिख रहा है कि जब प्राइस फॉल किया तो इसी लाइन पे इसने सपोर्ट लेने का कोशिश किया वापस। इस दिन भी मार्केट तेजी से नीचे गिरा और उसके बाद वापस जब इस लाइन में घुसता है तो एक बाइंग दे, तो यहाँ से यहाँ तक बाइंग हुआ नहीं हो एक अलग केस है, लेकिन इस लाइन पे सपोर्ट मिल रही है कि इसमें जो वॉल्यूम्स आए हैं वो इतनी आसानी से यहाँ पे जो भी पोजीशन बिल्ड हुआ वो अपने पोजीशन को ब्रेक नहीं करने दे रहे हैं कि इस बुक के नीचे जब भी प्राइस जाए मैं उसको और खरीद। आज का भी दिन, कल भी दिन था, आज भी दिन था, आप देख सकते हैं कि यहाँ इसी लाइन पे क्लोजिंग, इस लाइन के भी अंदर में इस लाइन में क्लोज, तो ये है आपके मार्केट का यही रूप है कि हमको देखना और समझना है कि किस तरीके से हम डाटा, अब देखिए हमारे पास ये डाटा टीसीएस का खुला, और इसमें हमने यही देखना था कि 1 तारीख का जो वॉल्यूम है, मैं आपका 1 नवंबर का नहीं देखा, आपका बात है कि आपका डाटा इसमें नहीं है। 3 नवंबर का आपका डाटा है 47। हाँ, तो अब ये डाटा नहीं है तो हम मार्केट एक्टिविटी रिपोर्ट एक बार कभी नहीं। और कॉपी आपका हाँ, ये है, आपके यहाँ पे भाव कॉपी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास डाटा है, बस यहाँ पे साइट पे अपडेट नहीं। अगर अगर डाटा नहीं होता तो यहाँ पे भाव कॉपी आपको नहीं दिखती। ये भाव कॉपी से हम क्या करते हैं कि हम दिखाते हैं कि भाव कॉपी में कैसे डाटा होता है और क्या क्या चीज़ें होती है, और यही डाटा जो हमने अभी यहाँ पे देखा इंडिविजुअल, जैसे आप देखिए ये डाटा यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीरीज डेट प्रीवियस क्लोज पिन प्राइस हाई प्राइस लो प्राइस लास्ट प्राइस, उसके बाद आपका टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी और आपका डिलीवरी। हमें जो अपने एनालिसिस के लिए जो चाहिए वो हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी कितना है और आपके पास डिलीवरी क्वांटिटी कितनी। यहाँ पे आपको एक देखिए वी वेब का प्राइस दिखा रहा है। हाँ, वी वेब का प्राइस है कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज। अब इस एवरेज वेटेड प्राइस का ये है कि आपके पास जो बायर्स और सेलर्स है स्ट्रेट वी वेब के बेसिस, अगर आपके पास वी वेब का ये प्राइस है 3093,
तो इसके ऊपर में जितने भी प्राइस है जैसे 3100 वहाँ पे सेलर्स हैं। आपके पास 3100 सेलर्स है, 3200 पे सेलर्स, वहाँ से प्राइस को इसके 3093 पे लाने की कोशिश। अब जैसे देखिए यहाँ पे 3093 का एवरेज प्राइस दिखा है। अगले दिन जब ट्रेडिंग हुआ तो ये देखिए 3084 पे गया, ये उसके ऊपर चला गया, कल के वीवेब के ऊपर चला गया। तो आज जो करंट सिनारियो में आज जो वीवेब का प्राइस चल रहा होगा, एवरेज प्राइस वो 3094 का चल रहा है। तो इसके अराउंड में बायर्स और सेलर्स चाहेंगे कि इसके अराउंड में प्राइस जाए। तो लास्ट लास्ट प्राइस आप देखिए 3099, अगले दिन फिर से देखिए 3082, अब अचानक से वीवेब का प्राइस 3116 शिफ्ट हो जाता है। 93, 94, 82 के बाद 116, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब वीवेब जो का प्राइस है नीचे से ऊपर गया। तो हम ये देख सकते हैं कि इस प्राइस में कुछ मूवमेंट आया है। जब वीवेब के प्राइस में मूवमेंट आ गया, बायर्स लोग ने वीवेब के प्राइस को ऊपर शिफ्ट कर दिया और सेलर्स, जो सेलर्स इस लेवल पे थे उनको और ऊपर शिफ्ट कर, तो जो सेलर्स 3116 पे थे उनको बायर्स में कन्वर्ट कर दिए और जो नीचे से बायर्स था वो ऊपर वाले लेवल पे शिफ्ट हो गए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से सडनली जो मूव होता है 3101, 110, 137, 157, 155, 160, 162, 161, 180, 320, 322, 30, तो हमको साफ दिखा कि जैसे ये वीवो का प्राइस शिफ्ट हुआ था के ऊपर में, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ से कुछ प्राइस के मूवमेंट, और साथ साथ आपका वीवेब का प्राइस ऊपर शिफ्ट होते जा रहा है। अब जब जब ये वीवेब का एवरेज प्राइस फिर से जब सडन सडन इम्पैक्ट करेगा, गिरेगा नीचे में, तो वहां से फिर सेलिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे अभी हमने कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3206 और यहाँ पे 3190 फॉल हुआ था, फिर से वीवेब के प्राइस को शिफ्ट किया गया, फिर फॉल हुआ है। तो अभी तो इसमें फॉल और राइज होना जरूरी है, क्योंकि ये प्राइस काफी नीचे से आया है। प्राइस ऐसा नहीं था कि प्राइस यहाँ से आया, प्राइस काफी नीचे से आया है और एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है। यहाँ से जब यहाँ तक मूव हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसके बेसिस पे हम कहेंगे कि हाँ ये चीज, तो इन सब चीजों को हम यहाँ से डाटा पे देखते हैं। अब इसी डाटा में आपका जो ये सेक्शन है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम इससे देखते हैं कि जिस दिन ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, नंबर ऑफ वन हैंड से दूसरे हैंड में शेयर, या तो कोई बाई करेगा कोई सेल करेगा, तो किस दिन सबसे ज्यादा हुआ है। जिस दिन वॉल्यूम ज्यादा होता है उस दिन पे हम चेक करते हैं क्या इसके हाई और लो के नीचे जा रहा है प्राइस या ऊपर। जिस दिन ये नजर आ जाएगा कि हाँ ये इसके हाई के ऊपर प्राइस चला गया या इसके लो के चला गया, तो हम कहेंगे कि यहाँ से अब इक्विटी का प्रोसेस है कंप्लीट। जैसे अब ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऊपर की तरफ आया है, यहाँ पे ये वॉल्यूम यहाँ पे आया, से भी वॉल्यूम आया, तो यहाँ पे भी एक वॉल्यूम आया। अब यहाँ पे अगर पीरियड में, पूरे के पूरे पीरियड में हम देख सकते हैं एक वॉल्यूम यहाँ पे आया है, उसके बाद एक वॉल्यूम यहाँ है, इसके बाद वॉल्यूम नहीं। ये जो वॉल्यूम है तो इसको चाहिए कि अब प्राइस नीचे जा रहा है तो एटलीस्ट इस वॉल्यूम के ऊपर नहीं जाना। तो जो जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसके नीचे प्राइस था, सडनली ये ऊपर क्लोजिंग क्यों, तो कुछ दिन यहाँ पे रुका प्राइस और चला गया। तो विथ रेफरेंस टू वॉल्यूम कि जो हाईएस्ट वॉल्यूम है, अब यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हम क्या करते हैं जुलाई अगस्त सितंबर को मार्क करते हैं। जुलाई अगस्त सितंबर सपोज ये आपका जुलाई है, 1 जुलाई, तो हम यहाँ से कर देते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर है, तो इस रेंज में जुलाई अगस्त सितंबर है, ये 3 महीने का डाटा है। आपने रिजल्ट सुना होगा कि रिजल्ट आते हैं मार्केट, तो जब मार्केट में रिजल्ट आता है तो हमको ये पता रहता है कि हाँ मार्केट में रिजल्ट आया, वो क्वार्टरली रिजल्ट है बोलते हैं, फिजिकल ईयर रिजल्ट बोलते हैं या डेली रिजल्ट है, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट बोलते हैं कि क्वार्टरली फिजिकल ईयर या क्वार्टरली रिजल्ट आया। तो क्वार्टरली का कहने का मतलब है कि 3 मंथ्स का। हमारे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में जो मंथ स्टार्ट होता है आपका अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर,
तो अभी जो मंथ चल रहा है, क्वार्टर चल रहा है, वो चल रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि टीसीएस का जो पिछला क्वार्टर था वो ये सेक्शन, तो इस क्वार्टर का जो हाई है वो यहाँ है, इस क्वार्टर का ये जो लो है वो यहाँ है। अब इस क्वार्टर में जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, हम उसको चेक कर, पहला उसको चेक कर, ये हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे आया, क्योंकि हमारे दोनों पैरामीटर है कि क्वार्टर में हाईएस्ट वॉल्यूम का आना किस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम आया है। पहले अगर हम एनालिसिस करते हैं कि पूरे क्वार्टर का जो हाईएस्ट वॉल्यूम देख रहे हैं कि यहाँ पे है, तो अभी भी हम देख सकते हैं कि इस वॉल्यूम के नीचे प्राइस गया और वापस से इसी टॉप पे आकर के यहाँ पे ये रिजेक्शन दे रहा है। तो अगर इसको ऊपर जाना होगा, इसको क्वार्टर के हाई पे, पिछले क्वार्टर के हाई तक ट्रेवल करना है, तो एटलीस्ट प्राइस को इसके ऊपर दोबारा आना पड़ेगा और तभी जाकर के ये ऊपर यहाँ पे ट्रेवल करे। तो पिछला क्वार्टर यहाँ लो खत्म हुआ था, अक्टूबर में हम जैसे स्टार्ट हुआ महीना, तो हम देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के लो से ऊपर चढ़ना शुरू हुआ। अक्टूबर अक्टूबर महीना खत्म होने के बाद आज दिसंबर का 10 तारीख है, 10 तारीख तक प्राइस यहाँ पे है। तो हमारे पास 1 महीना और है, वन 2 महीने के लगभग, वन 1 महीना 10 दिन और है और उस 10 दिन के अंदर इस ये हाई पे जाएगा कि नहीं जाएगा, बस वही। अगर इसको ऊपर जाना होगा, तो ये क्वार्टर का लो अगर इसको यहाँ इस लो के ऊपर शिफ्ट करना होगा, तो इस वाले क्वार्टर को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का हाई को कहीं यहाँ पे शिफ्ट करेगा। अगर ये इस हाई को ऊपर शिफ्ट कर देता है, फ्रॉम द क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू ये बुलिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर हाई तो अभी इस क्वार्टर का ना हाई बना है ना लो बना है, वो रेंज में है। नोट क्वार्टर का लो है जो कि इनसाइड हो रहा है पिछले क्वार्टर में। तो हम क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से टीसीएस के डाटा को देख सकते हैं कि जो टीसीएस का जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया था वो कहाँ आया था, कौन से डेट को आया था। वही चीज यहाँ पे चेक किया जाता है कि इन पे कौन सा डाटा कहाँ पे है। अब हर चीज को, अब जैसे यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी है, तो वो डिलीवरी क्वांटिटी हमें चार्ट पे नहीं दिखता है, हमें सिर्फ वॉल्यूम दिखता है। हमें डिलीवरी क्वांटिटी नहीं दिखता कि इसमें कितनी डिलीवरी आए। डिलीवरी कहने का मतलब ये इस क्वांटिटी और इन क्वांटिटी में डिफरेंस देखिए। यहाँ 22,045,977 है और 10,086,310 इतना आपका डिलीवरी क्वांटिटी। तो मेजर डिफरेंस डिलीवरी क्वांटिटी में ये होता है 22,000 45,000 का कहने का मतलब है इतने बार शेयर्स का आपका लेन देन हुआ है, इतनी बार शेयर्स का लेन देन हुआ है। और 10,86,310 को हम इसको इस तरह से समझे, इतना पोजीशन आज नया क्रिएट हुआ था कल के मुकाबले, आज इतना क्रिएट हुआ है। अब इसमें से कितने लोगों ने नए पोजीशन जो क्रिएट हुए उनको, वो पोजीशन को क्या वो अपने घर लेके गए हैं या नहीं लेके गए। अगर मैं ये कहूँ कि ये आज का आज नया पोजीशन क्रिएट हुआ है, इतना पोजीशन आज इसमें नया क्रिएट हुआ है, एडप्ट हुआ है पिछले दिन के मुकाबले, और इतने पोजीशन और टोटल पोजीशन बना था आज 22, तो 22 से 10 को आप माइनस करोगे तो हमको ये नजर आ जाएगा कि हाँ इतना पोजीशन कि इसमें पोजीशन लोगों ने एग्जिट कर। तो पोजीशन एग्जिट करना या पोजीशन होल्ड करना वो हम डिलीवरी क्वांटिटी के बेसिस पे ही चेक कर सकते हैं, और इसको मतलब कि हम इस लॉजिक के बेसिस पे ही हम चल सकते हैं। 245 9। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है कि डिलीवरी पता चल गया कि, और हमको वॉल्यूम, कि वॉल्यूम क्या होता है कि नंबर ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, वन हैंड टू हैंड, बाय सेल ऑर्डर, बाय सेल कंटिन्यू। आपका ऐसा नहीं है कि कोई पोजीशन होल्ड करके, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपके पोजीशन एग्जिट, और जैसे ही वो पोजीशन एग्जिट होते हैं फॉर वन हैंड टू अनदर हैंड, उसी के साथ साथ नए पोजीशन भी क्रिएट किए जाते हैं और मार्केट में लाए जाते हैं। जब वो मार्केट में फ्यूचर्स में या किसी में आपका पोजीशन लाए जाते हैं, हमारे कैश सेगमेंट में देख सकते हैं हमारे और डिलीवरी लोगों ने खरीदा है और इन्वेस्टमेंट डाला है, वो जो इन्वेस्टमेंट किए हैं क्या वो अपने घर लेके गए हैं या नहीं लेके गए हैं, हम उसको या पोजीशन एग्जिट कर दिए, वो सब हम यहाँ पे डिलीवरी
तो डिलीवरी क्वांटिटी और वॉल्यूम क्वांटिटी 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं। तीसरा आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ये। ये 3-4 ऐसे सेक्शन है जहाँ पे हमको डाटा को चेक, इन्हीं का रिलेशन हमको अपने ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस से लगाना होगा। इनको और इन तीनों को मिला करके हम ये अपना सोच बनाएँगे कि किस तरीके से आने वाले टाइम में हम इसमें ट्रेड। अब जैसे कि आपका हम देख सकते हैं, आपका इसमें आज का डाटा नहीं आया होगा, आज 10 तारीख है, 9 तारीख तक है। आज का डाटा ये शाम को अपडेट करते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सेक्शन आपका लास्ट प्राइस। इस लास्ट प्राइस में देखिए 3230, यहाँ पे देखिए 3210। फ्रॉम द लास्ट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू ये आज बेयरिश हो, आज इसकी क्लोजिंग कल के एलटीपी के नीचे है। तो कल के एलटीपी के नीचे है और आप देख सकते हो कल इसका डिलीवरी बढ़ा था, वॉल्यूम इसका बढ़ा था। कल ये दोनों चीजें बढ़े थे और 9 तारीख को ने डिलीवरी कम किया था और प्राइस, डिलीवरी भी कम हुआ था और वॉल्यूम भी कम हो गया था और प्राइस गिर गया था। जब अगर यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हुआ होगा, अगर मैं मान के चलूँ यहाँ पोजीशन बिल्ड हुआ है, तो इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर हो जाना चाहिए। अगर इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हो रहा है, तो आज जो ट्रेडिंग सेशन में हम यही सोचेंगे कि एटलीस्ट ये क्या करेगा कि यहाँ इस इधर कहीं से लेवल से, इसके कहीं लेवल से सेल ऑफ हो जाएगा। एक जो सेल ऑफ होने का सबसे बेस्ट लोकेशन होता है, आप ये हम ये चेक करेंगे, जैसे ये 3249.80 का इसका आपका ओपनिंग प्राइस है और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है 3210, एकदम एग्जैक्टली 3210 पे। तो इनके बीच का जो लेवल बनता है 3250 और 3210 के बीच में जो लेवल बनता है वो 3220 का बनता है, 3220। हाँ, 3220 वर्ड जो मैं यूज किया हूँ इसको हम ऑप्शन चेन से देखेंगे कि ऑप्शन चेन में टीसीएस को 3220 क्यों लिया। वो एक स्ट्राइक प्राइस है, टीसीएस टीसीएस का एक स्ट्राइक प्राइस है। तो ऑप्शन चेन का ये ऑप्शन चेन का पेज है जिसमें हम हर का स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं। तो हमारे पास आज का जो रिजेक्शन लिस्ट था, आज मार्केट इसने जो था, तो हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं और 3220 का एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर वहां पे देखेंगे कि जगह से क्या आज प्राइस रिजेक्शन लिया है या नहीं लिया। क्योंकि आज मार्केट देखिए कहाँ नीचे खुला और यहाँ से फिर ऊपर जाके यहाँ तक आया और ऊपर क्लोज किया। 3220, ये आपका 3220 का लाइन। हमने प्राइस अभी टीसीएस का ओपन भी नहीं किया था और हमने आज के बेसिस पर बोला गया था कि अगर इसकी इस दिन की क्लोजिंग इसके नीचे है और कम डिलीवरी के साथ, कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है। इस दिन वॉल्यूम और डिलीवरी आए थे 7 तारीख को, 8 तारीख को उससे कम आया और नीचे किया। तो अब मेरे को ये देखना था कि इस दिन जो वॉल्यूम और डिलीवरी आया था, क्या इसमें लोगों ने पोजीशन बनाया है कि नहीं बनाया है। पहला केस था मार्केट के शाम के समय कि नहीं बनाए थे, तो अब अगर नहीं बनाया तो आज इसको गिर जाना चाहिए मार्केट। आज मार्केट को, टीसीएस को, प्राइस को नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि आज इसका पहला ही कैंडल आप देखेंगे 5 मिनट का इतना बड़ा कैंडल बनाया है इसने, यहाँ से ओपन हुआ और यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। तो ये कैंडल मेरे लिए तो कोई यूजफुल रहा ही नहीं 9:15 का, मैं कुछ हम ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते। अब क्या है कि अब मुझे ट्रेड करना है, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरा ये जो सेक्शन है 3220 का, अगर इस प्राइस को एक बार मैं सेल ऑर्डर लगा दूं, तो इंट्राडे में अगर ये ऊपर जा रहा है और यहीं से मैं सेल ऑर्डर लगा दूं और इसके 3210 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दूं,
तो मेरे को ये साफ नज़र आ जाता है, ये आज एक रेजिस्टेंस का काम किया। तो अगर ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, तो मेरे को ये पता अब तो चल रहा है कि हाँ, ठीक है, 7 तारीख में जो भी वॉल्यूम और डिलीवरी आया, उस पे लोगों ने पोज़ीशन को अपना एग्ज़िट किया और आज भी दिख रहा है कि आज भी लोगों ने पोज़ीशन एग्ज़िट कर रहे हैं, वो होल्ड नहीं कर रहे हैं। अगर ये होल्ड करते, तो आज इसके ऊपर क्लोज़िंग मिलना चाहिए था। वो मिलने का कारण क्या था कि इस दिन जो प्राइस है, इस दिन प्राइस ऊपर खुल के 3220 के नीचे क्लोजिंग किया 3210 पे। और हम 3220 क्यों ले रहे हैं? रिफ्रेश कर देते हैं, तब खुला नहीं। वो स्ट्राइक प्राइस लेते हैं जो कि आपके स्टॉक के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। हमको उन्हीं में से चूज करना है कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को हम लें। तो अगर हम स्ट्राइक प्राइस को ले लेते हैं, तो ये ऑप्शन चेन का पेज है, यहाँ पे इसको ओपन कर, तो हम देख सकते हैं कि हमारा 3220 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम आज इसने किया। तो इस तरीके से हम ये डाटा को चेक करते हैं। ऐसे सारे आपके पास जितने स्टॉक से आप नाम लेते हो और सोचते हो कि तो हर स्टॉक्स के बारे में आप यहाँ पे सर्च कीजिए और इन सब डाटा को, वॉल्यूम को, डिलीवरी को, लास्ट प्राइस को, वेब प्राइस को, इन सब को मिला करके चेक। अब हमको दिख रहा है कि 3223 रुपया एक एवरेज प्राइस है जो कि इसका दिख रहा है। 3220 इस दिन पे था और उसने आज भी 3220 कल मतलब इसने 3220 को रेजिस्टेंस बनाया और वीवेब का प्राइस ऊपर था 3223। तो वीवेब क्या कर रहा है, 3220 को वो सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था 3220 पे जितने भी थे। आज लेकिन मार्केट क्या हुआ, ये जितने भी वीवेब वाले थे वो इस प्राइस पे 3223 के नीचे 3220 पे वो बायर्स थे, लेकिन वो बायर्स को उन्होंने फेल कर दिया, वो नीचे आ गए। मतलब जो बायर्स थे उन्होंने अपने पोजीशन सेल्स कर, जितने भी लोग थे यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अपना पोजीशन को जैसे ही यहाँ से एग्जिट मारे, वो फिर वापस बाइंग हुआ। और जैसे ही बाइंग हुआ उसके बाद जो भी सेलर्स थे उन्होंने अपना पोजीशन प्रॉफिट बुक किया। अब जो सेलर्स है यहाँ पे उन्होंने ये उसको उनको ये प्राइस मिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक उनको प्रॉफिट है। उन्होंने जैसी पोजीशन एग्जिट किया तो वापस से ये बाइंग आ गई। जैसी बाइंग आकर के उनको पता है कि वो 3220 का लेवल कल वो रेजिस्टेंस बना के गए हैं, तो आप देखिए यहीं से रिजेक्शन करना शुरू। तो इसका हमें ज़्यादा ये नहीं देखना है कि कहाँ पे कौन-सा प्राइस मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस हमें थोड़ा डाटा को यहाँ से पॉइंट को चेक करके अपने आप हाँ, अब ये डाटा को एक्सेस करने के लिए मेरे को कोई दूसरे साइट पे जाने की ज़रूरत, मुझे बस एनएससी के साइट पे जाकर के सारा कुछ न, जब डाटा आपके पास फ्री में है, तो इसको बस एनालाइज़ करना है। हाँ, इसी को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके थोड़ा-सा पेड वर्ज़न में दिया जाता है ताकि और ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। बट एनएससी का साइट आपका सफिशिएंट, तो उसमें हमें कोई इतना इधर से उधर देखने की ज़रूरत। हाँ, अब हम चलते हैं सिंबल पे टीसीएस का देख लेते हैं कि टीसीएस का स्ट्राइक प्राइस कितना है। ये आपका टीसीएस तो ओपन होने दीजिए, तब तक ये हो गया है आपका। तो हम आज देख सकते हैं कि आज हमने क्या किया। आज हम देख रहे थे कि हमारे पास एनएससी का जो वेबसाइट है, बेसिकली उसमें डाटा को किस तरीके से कहाँ से कौन-कौन सा डाटा को चेक कर सकते हैं। दूसरी बात हमने आज देखा था कि मार्केट का ओपनिंग, आज हमने निफ्टी का ओपनिंग जो चेक किया था कि वो क्या था क्या? क्योंकि हमारे पास कल के वीडियो में हमने जब पढ़ा, पहला वीडियो जो हमने पढ़ाया था ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड, कि ग्लोबली मार्केट कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सेकंड पार्ट होता है कि मार्केट का जो ओपनिंग है, अब हम आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी नए लोग हैं अपना अकाउंट खोले हैं, तो उनको चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए या फंडामेंटली जो कंपनी का हिस्ट्री देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो। लेकिन अगर जो इंट्राडे ट्रेडर है, जो डेली ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं या 1-2 दिन करके जब भी उनको ऑफिस टाइमिंग से या घर पे जब भी हमको फ्री टाइम मिलता है और वो ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो उनको बेसिकली सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये देखना चाहिए, जो हमारा इंडेक्स है, जो कि निफ्टी 50 कहलाता है, उसका ओपनिंग कहाँ पे हुआ है? कल के हाई और के ऊपर हुआ है, कल के लो के नीचे हुआ है या कल के हाई और लो के बीच? ये तीनों ओपनिंग को वो आप चेक करेंगे तो उसके बेसिस पे वो अपना हाइपोथेसिस बनाएँगे कि आज क्या हो सकता है। और फिर उनके बेसिस पे हम वो स्टॉक पे चेक करेंगे कि जो अगर ट्रेंडिंग ओपनिंग हो रहा है विद द नेगेटिव साइड मतलब कि नीचे की तरफ, तो वो सेल अपॉर्चुनिटी ढूँढेंगे। क्यों बाय अपॉर्चुनिटी ढूँढना? जब
अच्छा खासा जब नेगेटिव ओपनिंग मिल रहा है और मार्केट का ट्रेंड मतलब कि उस मॉर्निंग में ही बता दिया कि वो ट्रेंडिंग नेगेटिव है, तो वो डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहता है। हमें हमें पता है कि डेली में ये अप ट्रेंड है। डेली में अगर देखा जाए निफ्टी 50 काफ़ी टॉप पे बैठा हुआ है। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो छोटे टाइम टाइम फ्रेम पे तो ये तो नीचे की तरफ गिर रहा है ना। तो नीचे की तरफ गिर रहा है और नीचे ही ओपनिंग हो रहा है तो अपने ट्रेंड को तो ये कंटिन्यू कर रहा है कल से ये। कल से अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो क्या ज़रूरत पड़ी है इसमें बाई खोजने की? ये बाइंग दे रहा है ठीक है, पर इतना तो बाइंग नहीं दिया ना कि ये इसने हाई तोड़ दिया, हम नया हाई बनाया। बेटा इसने लो तोड़ा फिर उसके बाद फिर से ऊपर जा रहा है। मार्केट का पैटर्न है, जब एक बार हाई लो लग जाता है तो उसके बाद रिट्रेस लेके फिर ऊपर जाने की कोशिश। अब मार्केट क्या हुआ इस जगह पे आया। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये है मेरा 1 नवंबर। अब हम इंडेक्स की वॉल्यूम देखें कि इंडेक्स का कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। तो हमारे पास निफ्टी का कैश मार्केट में चार्ट में वॉल्यूम नहीं है। अभी ट्रेडिंग व्यू में आप यूज़ कर सकते हो, निफ्टी के कैश मार्केट में भी वॉल्यूम आ गया ट्रेडिंग व्यू में, तो वहाँ से आप वॉल्यूम डेली का चेक कर सकते हो। हम वैसे इंडेक्स यहाँ पे चेक आपका इस साइट पे जा करके आप इंडेक्सेस वॉल्यूम देखो। आपके एनएससी के साइट पे सब कुछ है कि आपका हिस्टोरिकल इंडेक्स डाटा आप यहाँ पे देखो। आप इक्विटी में इंडेक्सेस में जाओगे और उसके अंदर हिस्टोरिकल इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे आएगा। तो हमको बस 1 तारीख का डाटा 1 तारीख से पहले या उससे पहले 31 तारीख से अभी तक का डाटा हम देख लेते हैं कि आज तक में डाटा में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इंडेक्स में तो हम देख सकते हैं कि 34 ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला दिन है 1 नवंबर। तो 1 नवंबर का जो हाई है 18175 और लो है 18060। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है 18157 मतलब इन दोनों के बीच में ही है आपका। तो मतलब कि प्राइस अभी साइडवेज है, रेंज बाउंड है। मतलब बाई सेल इसमें चलेगा। तो 1 नवंबर का हाई और लो को मार्क करें। ये आपका लो, ये आपका हाई। ये 1 नवंबर का हाई इसलिए मार्क किया कि वो उस दिन का इंडेक्स का हाईएस्ट वॉल्यूम था। तो आज आप देख सकते हो जैसे मार्केट नेगेटिव था, इसने उसी जगह को रिजेक्ट किया। ये इसका रिजेक्ट करने का कारण ही क्या था? हमें ज़्यादा कुछ नहीं हमें हमने तो बस एक वॉल्यूम देखा कि ठीक है, अभी तक का जो हाईएस्ट वॉल्यूम कुछ पिछले कुछ दिनों का कहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि वही एक पर्टिकुलर हर दिन वॉल्यूम आपके बदलते रहेंगे, क्योंकि अभी ये पिछला वीक का ही था। तो पिछले वीक के बेसिस पे देख सकता हूँ कि ये एक ऐसा वॉल्यूम था जहाँ से मतलब कि जिसके नीचे प्राइस रुक रहा है। तो अगर इसको बाइंग होना है तो प्राइस को इसके अंदर जाना होगा और इसके ऊपर जाना होगा फर्दर हाई मूवमेंट के लिए। अगर ये हाई मूवमेंट करना है तो इसको ऊपर जाना है, नहीं तो ये नहीं। तो अगर कल मार्केट इसके अंदर खुल जाता है तो हम ये कहेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग ओपन हुआ विद पॉजिटिव नोट। अगर पॉजिटिव नोट में ओपनिंग हुआ तो अगर उसके बाद फॉल करता है तो इसको उठाया जाएगा यहाँ, इसी लेवल से उठाया जाएगा नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से निफ्टी को एनालाइज करना जरूरी है कि हमारे पास जो डाटा है क्या उसके बेसिस हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमको पता है कि कल इसने रेंज बाउंड हो गया था, आज उसने ट्रेंडिंग ओपनिंग दिया बट नेगेटिव ओपनिंग दिया तो इसको एक सेल ऑफ मिलने वाला। तो जब सेल ऑफ मिलने वाला तो हम सेल ऑफ के बेसिस पे काम करेंगे। अब सेल ऑफ कहाँ से मिलने वाला है, किस तरीके से, बस उसको और बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन करना है अपने डाटा को और उसके बेसिस पे ट्रेड को इन। तो इस तरीके से जब मेजर इंडाइसेस को अगर आप एनालाइज करते हो तो हमको समझ में। तो ओवरऑल आज हमने देखा हमारे पास ऑप्शन चेन में हम स्ट्राइक प्राइस चेक, हमको 20 रुपए का स्ट्राइक प्राइस देखिए यहाँ पे 3200 और 3220 रुपये ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, टीसीएस में हमने जैसे ही देखा 3220। तो इस तरीके से आप हर स्टॉक का आप एक स्ट्राइक प्राइस नोट चेक कर सकते हो। आप जाइए यहाँ पे सिंबल सेलेक्ट कीजिए और देखिए कि यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 2780 2800 मतलब 20-20 रुपए का इसमें डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस देखते हैं किसी भी स्टॉक का और उसके बेसिस और वो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है कि अहम रोल प्ले करता है उसके प्राइस के मूवमेंट में। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3220 में इस ऑप्शन चेन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि आप देखिए ओआई लिखा है ओपन इंटरेस्ट, ये चेंज इन ओआई ये वॉल्यूम। इसी तरह यहाँ पे भी एक साइड है आपका पुट्स, एक साइड है आपका कॉल्स। तो कॉल साइड होता है कि टॉप के लेवल कहलाते हैं और पुट साइड आपके बॉटम के लेवल कहलाते
हमका टॉप और बॉटम कहने का मतलब है कि जैसे ये 3200 का प्राइस है, अब तो इसके टॉप पे जाएँगे तो मतलब ये सारे लेवल कॉल के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब लेवल ब्रेक होते हैं, प्राइस इन सब के ऊपर जाता है तो कॉल्स के जितने भी लोग हैं वो घबराते हैं। इसी तरीके से अगर प्राइस इन सब के नीचे जाएगा तो पुट्स के जितने लोग हैं वो घबराएंगे। तो एक तरफ से एक हाउसिंग कॉलोनी है, दो कॉलोनी है, एक कॉल्स का एक पुट का, और इन दोनों में जंग होने वाला है कि कॉल के अगर आप खेमे में जाओगे और उसमें हमला कर रहे हो, इसका मतलब कि उनके किले को आप तोड़ रहे हो एक एक कर। तो कॉल्स वाले धीरे धीरे कमजोर होते, फिर वो अपना किला को मजबूत करते हैं एक और एक हायर लेवल। इसी तरह पुट के किले में जाओगे आप, प्राइस अगर उनके किला के दरवाजों में एक एक द्वार को आप तोड़ोगे तो पुट वाले कमजोर पड़ेंगे और वो अपने निचले स्तर के किले को जो अंदर सबसे पड़ा हो उसको मजबूत करने की, या वहां तक ना पहुंचे। तो ये हमारा था, और बेसिकली इसी पार्ट को जहाँ पे बोला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये आपका जो कॉल्स है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं और जो पुट है वो आपका सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। और इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है वो आपका दो चीज प्रोवाइड करते हैं, और आप कहिए ये जो यहाँ ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे ही ये वॉल्यूम जनरेट हो। अगर आपका एक ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ और उसको 10 बार घुमाया गया तो, उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया उसको 10 बार घुमा गया तो एक ओपन इंटरेस्ट हुआ और 10 वॉल्यूम में काउंट हो गए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 3220 में 780 कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुए और 2455 वॉल्यूम आया। मतलब कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर किया गया वन हैंड टू अनदर हैंड। तो इस तरह, तो अब जो देखने वाली बात है कि यहाँ पे देखिए 780 का है यहाँ पे, और इसी तरह से 3220 के इस तरफ देखिए ओपन इंटरेस्ट 351, वो ऑलमोस्ट डबल है इस तरफ। तो मतलब जिधर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा उधर का पावर ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ओपन ज्यादा है तो 3220 से। तो इसी तरीके से 3240 पे 1490 और यहाँ पे 443। तो इधर में लगभग लगभग 1000 के रेंज में ओपन इंटरेस्ट है और इधर में 300 500 के। लेकिन एक ओपन इंटरेस्ट अब देखना उल्टे साइड शुरू करते हैं जहां से अब इन दोनों में टक्कर होने वाली। ये 3200 का ओपन इंटरेस्ट है, हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वो आने दीजिए, तब तक हम लोग कुछ और टॉपिक अब बात करते हैं। ओपन इंटरेस्ट की तो बात हो ही गया, ओपन इंटरेस्ट हमने देख भी लिया। जब तक पेज खुलता है तब तक हम yes, देख, चलिए खुल 3200 का देखिए यहाँ 2623 ओपन इंटरेस्ट और यहाँ पे कितना है 1960। अब अगर सोचिए अगर ये 2623 ओपन इंटरेस्ट कम जाए और इधर का ओपन इंटरेस्ट बढ़ जाए तो प्राइस 3200 के नीचे नहीं जाने वाला है। लेकिन अगर 3200 का ओपन इंटरेस्ट 2623 है वो और बढ़ के 4000 हो जाए और यहाँ पे आके 300 हो जाए 400 हो जाए तो मैं कहूंगा कि 3200 के नीचे तो ऊपर प्राइस नहीं जाएगा, उसके नीचे ही प्राइस रहेगा। जैसे कि आज के डेट में हमने देखा कि 3220 का लेवल के नीचे ही प्राइस रहा। तो वही चीज ये कंफर्म करता है कि आपका ये डाटा हमको ये पता चल गया कि 32 आज का जो लेवल है 3220 था। हमको यहाँ से कंफर्म हुआ कि 3220 के ऊपर प्राइस जाना इसके, इसको कंफर्म करने के लिए हम ऑप्शन चेन में डाटा में जा, ऑप्शन चेन का डाटा में क्या शो होता है कि 3220 में इस साइड में ओपन इंटरेस्ट और इस साइड में ओपन इंटरेस्ट जो बन रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस। जैसे यहाँ पे चेंज इन ओआई भी देखिए 4 है, यहाँ चेंज हुआ है 136। तो अगर ये डिफरेंस को हम समझने लगे और इसको मान के चलिए आप 15 मिनट और एक एक घंटे पे नोट भी करेंगे अपने एक्सेल फाइल नोटपैड में कि ओआई का 9:15 पे मॉर्निंग में जब ओपन हुआ तो इतना ओपन इंटरेस्ट है
और आज का ओपन इंटरेस्ट हमने मान के चलिए 3200 का नोट किया 2023 और पुट का ओआई नोट किया 1960। कल मॉर्निंग ओपन होता है 9:30 पे ही हम नोट करते हैं, 9 से 9:30 के बीच जो भी समय मिले उसमें एक बार नज़र किए, नोट कर लिए जो भी ओपन इंटरेस्ट पड़ेगा। उसके बाद हम 10 या 10:30 पे नोट 11:30 पे नोट किए। जब आप ये 2-3 ओपन इंटरेस्ट नोट कर लोगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके और इसके में कितना मेजर चेंजेस हो गए। तो ये जब मेजर चेंजेस आपको नज़र आ जाएँगे तब आप कहोगे हाँ, ये 3200 का स्ट्राइक प्राइस है, वो सपोर्ट का काम करेगा या का काम। और इसी चीज़ को मार्केट में ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अगर पता करना है कि मार्केट आज किस तरह ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आप ओपन इंटरेस्ट के सबसे लास्ट कॉलम में और यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल ओपन क्या है 22,811। यहाँ पे कितना है 16,349। जब कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट के ओपन इंटरेस्ट से, इसका मतलब है कि मार्केट में आज फॉल था, आज मार्केट ऊपर नहीं। जिस दिन मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, उस दिन आप देखेंगे कि पुट का ओआई ज़्यादा है, कॉल का ओआई कम है। ये सब कुछ बातें हैं जिसको हम कह सकते हैं के बेसिस पे हमको अपना ट्रेड और डिसीजन ले हमारे मार्केट में हमारा डिसीजन लेना ही बहुत बड़ी बात है। हम डिसीजन इंटरैक्टिव डिसीजन या सही डिसीजन लेने में असमर्थ होते हैं का कारण है क्योंकि मार्केट में हमें चार्ट इस तरह से दिखता है और जब हम ये बाइंग देखते हैं जब हम ये बाइंग देखते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सब कुछ परफेक्ट है ऊपर जाने को। जब ये ऊपर जाने लग जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि ये लो बना था जहाँ से मार्केट ऊपर गया। अगर ये लो बन के मार्केट ऊपर है तो ये लो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर यहाँ से इस लो पे अगर आप एक डब्बा कर लो जो कल का लो बना है उसका डब्बा कर लो तो आप देखोगे कि यहीं से उसको तोड़ दिया तो मतलब उसका सेलिंग वहां से है। अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेता है और मान के चलिए क्लोजिंग भी दे दिया स्टॉप लॉस जायज है, परफेक्ट स्टॉप लॉस कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब आप देखो कि जब ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, इसको वहाँ से जब ये जा रहा है, तो इस लो को तोड़ देना चाहिए ना, तोड़ के एक नया लो बनाना चाहिए, जैसे इसने तोड़ के नया लो बनाया, फर्स्ट लो, सेकंड लो, ये लाइन पे अब हमें एंट्री लेना है, या तो मैं एंट्री यहाँ ले लूँ, या तो मैं एंट्री यहाँ लूँ, स्टॉप लॉस मेरा यही रहे। तो अगर यहाँ इंतज़ार नहीं होता है, ठीक है अब सेल कर देना चाहिए, अब तो मार्केट बहुत ऊपर गया, गिर जाना है, तो सेल कर दिया। तो इतना स्टॉप लॉस लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये नहीं है, यहाँ से तो मैं नीचे का ऑर्डर लगा दिया अपना इंट्राडे में, ये नीचे जाएगा, बट प्राइस तो ये ऊपर घूम रहा है। अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट आता है, तो बहुत यहाँ से स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपका स्टॉप लॉस ये हिट कर ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट किया है। या फिर ये सेकंड कैंडल जिसने क्लोजिंग दिया वो कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट। जब तक ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस हिट ना करे तब तक वाले पे एक पोजीशन एग्जिट करना नहीं। ये आपको प्लस माइनस देगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बेसिस पे उठाया है। ये कंफर्म ट्रेंड कहलाता है कि अपने ट्रेंड को कैसे कंफर्म करें। हमें ट्रेंड को कंफर्म कहने का मतलब है कि हमको पूरा का पूरा एक पूरा सेलिंग चाहिए, तभी हम अगले सेल में बैठेंगे। अब मैं इस सेल में बैठने की बात नहीं कर, तो यहाँ से तो हो सकता है यहाँ से सेल किया यहाँ से तुरंत बाई हो जाए, माइट बी पॉसिबल कि यहाँ से सेल किया यहाँ से बाई हो जाए, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जब ये कंप्लीट सेल मिल जाता है, लोग जब सेलिंग करके बैठे हुए हैं और जब वो अब यहाँ से घूमता है तो प्रॉफिट बुकिंग, तो वो जो प्रॉफिट बुक करके फिर वो दोबारा सेल एंट्री का अपना लोकेशन दे, वो लोकेशन जो ढूंढते हैं वो यहाँ ढूंढते। इस तरीके से ट्रेड को इनिशिएट करना जरूरी है और ऐसे अगर मौके मिलते हैं तो ट्रेड को लेना चाहिए। फिर यहाँ पे हमको दिखता है कि ठीक है ओके, जब ये बाइंग जा रहा था तो हमको पता चल गया कि इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो आप पोजीशन एग्जिट कर, क्या जरूरत पड़ी है पोजीशन को यहाँ पे रखने की। इसके अलावा भी और तरीके से और एंगल से समझा जा सकता है इस चार्ट को, वो धीरे धीरे करके हम एक एक एंगल्स को देखेंगे, बट बेसिक पार्ट है क्या चाहिए। हाँ, अब यहाँ तक हमने देखा कि हमने डाटा एनालाइज किया एनएससी के साइट से और कोई भी किसी कंपनी का, जैसे हमने टीसीएस का डाटा देखा कि कैसे एक एक दिन में उसके प्राइस कब कितने बजे खुलता है कितने बजे बंद होता है, कितने का हाई कहाँ तक गया था और कहाँ नीचे तक गया, कितना ऊपर गया कितना नीचे गया प्राइस, ये सब एक एक दिन का डाटा हम यहाँ से देख लेते हैं।
इसी तरीके से हमने इंडेक्स का डाटा देखा कि हमारे पास कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे पहले वीडियो में बताया कि इस इंडेक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उनके सबके डाटा को आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी बैंक है। तो हम बैंक के भी डाटा को यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको डाटास को चेक कर, जैसे कि अभी देखिए बैंक में कल 9 नवंबर को 49,000 का वॉल्यूम आया था। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आ रखा है अभी तक के। तो अगर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रखा है, तो हम निफ्टी बैंक में चलते हैं और कल के डाटा के बेसिस पे देखते हैं कि आज क्या हुआ। अगर आज की डाटा में ये है कि कल के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जा रहा है, तो हम तो यही कहेंगे, या कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग मिल जाता है, तो हम तो यही सोचेंगे ना कि अब इसमें लोग अपना पोजीशन को निकाल रहे हैं। मतलब इतना वॉल्यूम आया है, तो इतना वॉल्यूम से निकल रहे हैं। क्योंकि ये वॉल्यूम से ऊपर जा रहा था प्राइस, 686 देखिए, 783 वॉल्यूम आ रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है। मतलब लोग जो बेच रहे हैं, उनको लोग खरीद ले रहे हैं बार-बार। जो लोग निकल रहे हैं, उनके शेयर्स को खरीद ले रहे हैं ये, खरीदने वाले। तो हमको यही देखना है कि कल इतना तेज वॉल्यूम आया, तो आज क्या हुआ है? तो आज आप साफ देख सकते हैं, कल का जो लो है, यहाँ पे है, उस प्राइस पे तो इसने आया ही नहीं था। प्राइस नीचे गया, ऊपर गया। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, इस वॉल्यूम को छोड़ा जाए, ठीक है, तो आपके पास कल का वॉल्यूम हाईएस्ट था, उससे पहले का वॉल्यूम भी हाईएस्ट है। तो हम पिछले वीक का वॉल्यूम देख लेते हैं। आप देख सकते हो 31, 1, 2, 3, 4, ये 5 दिन का वीक था। तो इन पाँचों दिन में पिछले वीक में जो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, वो आपका यहाँ पे 30 तारीख को, जो कि 1 नवंबर का है। तो हम 1 नवंबर के हाई लो को मार्क करके इसके बीच चेक, 1 नवंबर यहाँ पे है, ये 1 नवंबर। क्या इसके हाई लो के नीचे प्राइस गया है कि नहीं गया आज? इसको देख लो। ये आपका हाई, ये आपका लो। तो अब हम देख सकते हैं कि इस हाई लो के अब क्या हुआ, कि मार्केट यहाँ से घूम गया, ठीक है ना? मार्केट यहाँ से अगर घूम गया, तो हम इन दोनों दिन का डाटा को देख सकते हैं। तो इन दोनों दिन के डाटा में हम ये दिखता है कि हमारा यहाँ पे जब प्राइस आया, इस जगह पे, यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया था, एक नया हाई बनाया। तो कहने का मतलब कि मेरा इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ था। तो मैं जस्ट रफली एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ 2 से, चलिए यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, गिर रहा था प्राइस, रुक गया प्राइस, ऊपर चला गया। क्या मैंने बोला? गिर रहा था प्राइस, रुक गया प्राइस, ऊपर चला गया। तो इसको इसको बहुत से ट्रेडर्स जो अपने कोर्सेस में बोलते हैं, इसको बोला जाता है, और उनके हिसाब से यहाँ पे तो आपका डिमांड है, इस जगह पे आपका सप्लाई है। हाँ, यहाँ और दूसरा एक चीज़ और बोलते हैं, जैसे ये आपका ड्रॉप है, ये आपका बेस है, ये आपका रैली है। ड्रॉप, बेस, रैली, इस तरीके से हम करते हैं। तो अगर जो चीज़ बेस बन रहा है, एक मिडल सेक्शन का है कि जो चीज़ बेस बन रहा है, क्या उस बेस पे जब प्राइस जाता है, तो क्या वहाँ से रिटर्निंग होने की कोशिश करता है कि नहीं करता? तो हम देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक ने अपने आप को यहाँ से सँभालने का कोशिश की। बट स्टिल ऑन द प ये पार्ट है, इसको अगर बार-बार हिट करेगा ना, तो ये इनवैलिड हो जाता है, ये इनवैलिड हो जाता है। अभी के डेट में मेरा ये है कि आज इसने मार्केट ने, हम देख सकते हैं कि यहाँ से हाई है, यहाँ से हाई है, अब ये यहाँ से ये लो के नीचे लो चला गया, ठीक है? अब ये हाई बनाने जा रहा है। अब अगर ये हाई बना के ऊपर जाता है और इस हाई को बिना हाई बनाए हुए वापस आने की कोशिश करता है, और कोशिश करके नीचे कहीं चला जाएगा, फिर वापस जब आएगा, तो वहाँ से लोग बहुत ही बड़ी मात्रा में सेलिंग करेंगे। नहीं तो अभी तक फिलहाल मेरा यही है कि मुझे एक नया हाई चाहिए। मेरे को एक नया हाई चाहिए कि ठीक है, ये गलती से हो गया है, गिर गया है, अब मार्केट कहीं यहाँ ऊपर खुले और एक नया हाई बनाए, तो फिर बात बने और इसको ऊपर ट्रेड करना। तो ऐसे-ऐसे अपॉर्चुनिटी अब है कि अब मेरा जो अगला ट्रेड है फॉर द बाई पोजीशन, इसके ऊपर कंफर्म ट्रेंड, इसका ब्रेकआउट पे कंफर्म ट्रेंड चलेगा उसके ऊपर।
अदरवाइज़ मार्केट साइडवेज़ हो चुका है, मार्केट रेंज में है। अब अभी तो इसने नीचे का हिसाब-किताब लगाना शुरू किया है, तो हम देखेंगे। और आपको आप देख सकते हो कि मार्केट आज ये ट्रेंडिंग खुला किस डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन। जब ट्रेंडिंग खुल के नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो उसको एक सेल अपॉर्चुनिटी बनता है, बिल्कुल बना सेल अपॉर्चुनिटी और सेल हो गया। कभी-कभी क्या होता है जब ये पैटर्न बनता है, हायर हाई के बीच में नीचे गिरता है। कल जैसे हमने गेनर और लूज़र की इसमें बात किया था कि जो गेनर्स होते हैं, अचानक से वो लूज़र हो जाए, तो क्या होगा? लोग इसको खरीद के ऊपर ले जाने की कोशिश। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, ये इतना गिर गया था प्राइस को धड़ाधड़ ऊपर यहीं से चला जाना चाहिए। बट मार्केट है, जैसा हम लोग सोचेंगे वैसा नहीं होता है। मार्केट जैसा दिखाता है वैसे हमको सोचना पड़ता है और अपने सोच को बदलना पड़ेगा उस जगह पे जा कर के। तो ये सब चीज़ें चार्ट अलग-अलग रूप दिखाएँगे आपको। तो हमको उस रूप को पहचानने की ज़रूरत है। ये बाइंग क्यों हुआ? ये बाइंग इसलिए हुआ कि यहाँ मार्केट हायर हाई पिछला ट्रेंड नीचे से ऊपर जा रहा है। ये इसको सस्ता कर रहे हैं लोग। सस्ता किए, अचानक से फिर अब महँगा कर रहे हैं। अभी कहाँ तक महँगा होता है वो देखना है। फिर उसको वहाँ से वापस फिर सस्ता करेंगे। तो हमको ये दिख गया कि यहाँ से लोग उठा के यहाँ पे ले गए। तो अब जब अगर दोबारा से इस प्राइस पे आएगा तो फिर से दोबारा इस जगह से प्राइस को एक ऊपर से बाउंस बैक करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा कल की तरह आज जैसे इसने ट्रेंडिंग ओपन दिया नेगेटिव के साथ, कल भी ये नेगेटिव ओपनिंग दे ट्रेंडिंग, नॉट द साइडवेज। मुझे साइडवेज ओपनिंग नहीं चाहिए। मेरे को मार्केट में ट्रेड करना है और मुझे मार्केट से प्यार है, तो मार्केट मेरे को सबसे पहले दिखा दे कि वो ट्रेंडिंग ओपनिंग कर रहा है। तब हम सोचेंगे कि ओके मेरे जो स्टॉक्स हैं जो ट्रेंडिंग ओपनिंग नेगेटिव में कर रहे हैं उनके लिए मैं खुश हूँ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ट्रेंडिंग ओपनिंग पॉजिटिव साइड दे रहा है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हमारे पास इस रेंज में फँसेगा प्राइस। इस रेंज का फँसने का कहने का मतलब ये ऊपर वाला लाइन आपका टारगेट है। क्योंकि इसके बेसिस पे ट्रेंडिंग ओपनिंग होने का मतलब है कि ट्रेंड यहाँ पे ओपन इस जगह पे ओपनिंग होता है, तो फिर हमको ये बहुत बड़ा मूव मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सेलर्स हैं। ये सेलर्स ने इस जगह पे प्राइस को यहाँ तोड़ा है। तो अब मुझे चाहिए कि यहाँ पे सेलर्स हैं कि नहीं है, इसको कन्फर्म करना है। तो इसको कन्फर्म करने के लिए मैं कौन-सा डाटा चेक करूँ? आपके निफ्टी बैंक के सेलर्स को कन्फर्म करने के लिए मैं कौन-सा डाटा चेक करूँ? हमको पता है आज के डेट के हिसाब से मेरे को यहाँ चाहिए, अगर ये गिरा है तो वॉल्यूम के साथ गिरे, पहला केस। तो हमको इंडाइसेस वॉल्यूम में आज 49 से ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए, प्राइस भी नीचे चाहिए। ये कैश मार्केट का डाटा कन्फर्म करता है। इसके अलावा हम यहाँ पे ऑप्शन चेन में चलेंगे और अपना इंडेक्स को चलेंगे बैंक। ये ऑप्शन चेन का डाटा है। ऑप्शन चेन के डाटा में हम ये देखेंगे, अब देखिए 41,600 41,700 ये 2 लेवल है। हमारे पास बैंक निफ्टी का लेवल 41,300 का नीचे का लेवल है और ऊपर का लेवल आपका चल रहा है 41,900 ऊपर है और आज का क्लोजिंग है 41,593 तो 41,600। तो 41,300 और 41,600 पे ऑप्शन चेन क्या कह रहा है? 41,300 ये रहा। इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है? 12,157। 41,300 इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है? 81,001,002। चेंज इन ओआई कितना है? 21,364। इसका चेंज इन ओआई कितना है? 4,000। इसका मतलब क्या है? कि जब भी 41,300 के पास प्राइस जाएगा, प्राइस वहां से बाउंस बैक हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा। आज इसने यही काम किया। आज जब 41,300 के पास जब प्राइस गया तो यहाँ से बाउंस बैक हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे ओपन इंटरेस्ट किस साइड ज्यादा है? पुट साइड ज्यादा है। जिस साइड ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उसका काम है। पुट के कॉलोनी में पुट के लेवल को आप ब्रेक कर रहे हो ना, आप पुट के 500-400 को ब्रेक करके जा रहे हो, किला को ध्वस्त करने जा रहे हो, तो पुट वाले क्या करेंगे? अपने अंदर के लेवल को मजबूत करें। वो कॉल पे छोड़ दिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,400 पे या ये हाँ 70 देखिए, इस वाले को देखिए, ये बीच का लेवल 41,500, 70,000, 157,000 और यहाँ चेंज इन होया देखिए 45,000, 11,000। कॉल का तरफ कम है, पुट का ज़्यादा है, ठीक है ना? तो लेकिन जब शुरुआत में जब ट्रेडिंग जब गिर रहा होता है, जब ब्रेक कर रहा होगा तब इधर ज़्यादा होगा ना? उसको देखिए किस तरीके से कम करते-करते वो सारे के सारे ओआई इधर शिफ्ट। लाइव मार्केट में आप इसको बदलते हुए नज़र आएँगे आप। तो जब शुरुआत में गिर रहा था, यहाँ से जब गिरते-गिरते आया 500 को तोड़ा, 400 को तोड़ा, तो तोड़ने का मतलब है कि आप पुट के किले को ध्वस्त कर रहे हो, उनके बाउंड्री लाइन को तोड़ रहे हो। तो उनके बाउंड्री को मत तोड़ो, वो अगला किलो को मजबूत करेंगे ही करेंगे। तो उस वो जगह देखो
इस जगह पे पुट का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम सब बढ़ रहा है। वो जगह सबसे पहले वो देखना है। इसमें आपके पास आस्क क्वांटिटी, चेंज, एलटीपी, आईवी, ये आईवी जो पैरामीटर है, ये आपके पास प्रीमियम से रिलेटेड है। और इसी के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि आईवी की कितनी वैल्यू है, जिसके बेसिस पे हमको ये पता चल जाता है कि आज मार्केट में साइडवेज होने वाला है या ट्रेंडिंग होने वाला है या कुछ मूवमेंट होने वाला है कि नहीं वाला, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अभी जो हमें जो मेजर पार्ट है, मेरा कंसर्न ये है कि ओआई, चेंज इन ओआई और वॉल्यूम, इन तीनों को बहुत अच्छे से समझा जाए। अगर ये चीज समझ में आता है और इस चीज की मार्केट में एक हैबिट लग जाए और देखने का, चेक करने का, तो हम इस लेवल पे बहुत अच्छे से आराम से अपना पोजीशन, कोई भी डर के भय के बिना। यहाँ पे कौन सा पोजीशन, पुट का पोजीशन करना है, मतलब है यहाँ पे कॉल का पोजीशन। जैसे तो पुट के पोजीशन से लोग आ रहे थे, लेकिन जैसे 41,300 पे आएगा तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे मुझे कॉल का पोजीशन बनाना है। तो मेरे जब कॉल का पोजीशन इस जगह पे बनाऊंगा तो मैं वेट नहीं करूंगा कि मेरे को देखना है, लेकिन मेरे को ये पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कॉल पोजीशन है। क्यों? क्योंकि 41,300 का लेवल के पास है, मेरे पास 41,300 का लेवल है ऑलमोस्ट नीचे का। 41,300, 41,300 का लेवल ये है। उसको टच नहीं किया, उसके पास आने की कोशिश किया। और ऊपर का लेवल 41,600, ये दो लेवल है। अब देखिए मार्केट एंड में 41,600 पे गया, तो अब 41,600 का कहानी देख लेते क्या किया इसने। हाँ, दिस इज योर 41,600, 163,971,107, 163, यहाँ 166, 145, 107, वॉल्यूम 160, वहां पे वॉल्यूम 91 ही है। ठीक है, तो कॉल साइड ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू पुट साइड। तो 41,600 पे अभी के डेट में वहां से प्राइस नीचे गिरना चाहिए। तो अगर वहां से प्राइस नीचे गिरना चाहिए तो आप देख सकते हो कि हमको क्या करना है। हाँ, अब ये क्या है कि ये एक्सपायरी खत्म हो चुका है। अब हम अपना एक्सपायरी डेट चेंज, आज एक्सपायरी डेट था, अब हम 17 नवंबर कर, इस 17 नवंबर का एक्सपायरी का क्या चल रहा है, 41,600, 17,343, यहाँ 24 है, 21,783 है, यहाँ 12 है, स्टिल डबल है। 12 का चेंज इन हुआ है, देखिए 12 है और यहाँ 21 है, यहाँ 24 है, वहाँ 17 है। आपके पास तो ज्यादा है। वॉल्यूम भी देखिए 175, 145, सब कॉल साइड ज्यादा, मतलब कि 14,600 आपका एक रेजिस्टेंस का काम करने जा रहा है। तो नीचे में तो ऑब्वियस सी बात है, फिर नीचे वाले तो और ज्यादा ही होंगे। कॉल अब, अगर कॉल के किलो को ध्वस्त करना है तो 41,600 के ऊपर प्राइस को जाना पड़ेगा। जब ये ध्वस्त होगा, ये सारे के सारे इधर से, अगर इधर टूटता है 500 पे, तो हमको 41,300 पे हम देखना है कि वहां का लेवल जो लो था जहां से घुमा है प्राइस, वहां क्या है, 3,800, 18,000 मैसिव है, बहुत ज्यादा है। मतलब अगर दोबारा 41,300 पे आएगा तो वहां पे एक बाउंस बैक करने का मौका मिलेगा। वॉल्यूम भी देखिए 112 है, 58 है। तो हम धीरे धीरे करके अब देखते हैं कि इनके 43 का, यहाँ देखिए यहाँ 43 है, यहाँ 42 है। मतलब 41,500 के लेवल पे बहुत ज्यादा कल फाइट होने, 41,500 पे प्राइस काफी ज्यादा फाइट होने वाला है। 41,500 पे वीवेब का भी प्राइस काफी ज्यादा टिकने वाला है। कल आपका जो वीवेब का प्राइस रहेगा 41,500, 510, 512, 520, 540, इस तरह से रहेगा। और उस प्राइस पे फिर बायर्स और सेलर ऊपर नीचे कर, 300 के लेवल पे बायर्स है, 600 पे सेलर्स है। तो 600 से 400 के बीच का रेंज, 500 का वीवेब का लेवल, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स का कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट पे रहेगा, वो उस जगह से नीचे, तो नीचे वाले 300 वाले बायर्स ऊपर फेंकेंगे और 500 वाले बायर्स। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन चेन को देख सकते हैं और वहां से बेसिस पे बता सकते हैं कि निफ्टी बैंक या निफ्टी में किस रेंज में ट्रेड कल होने वाला है। तो हमारे पास कल 41,500 का लेवल है, जिसको ये ऊपर में ब्रेक, तो इस तरीके से स्टॉक को चेक किया। अब है निफ्टी बैंक का एक प्राइस चेक। जैसे इसकी ओपनिंग यहाँ पे हुआ 40, क्लोजिंग है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 593, मतलब तो इनके बीच का जो स्ट्राइक प्राइस भी बचता है वो बचता है 41,500।
41,500 पे कल ट्रेड करना है, वहाँ से प्राइस ऊपर है, 41,500 के लेवल पर जब आएगा तो वहाँ से कॉल चल, जब ब्रेक करेगा तो ठीक है, फिर 41,400 और 300 का लेवल देखेंगे, कि वहाँ पे ओपन स्ट्रेच। तो उसके लिए क्या है कि ऑप्शन चेन का ये पेज को विज़िट करना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे रेगुलर मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर कोई इन सब चीज़ को भी ना करे, अगर मैं ये कहूँ कि इन सब चीज़ों को भी ना करे, तो बहुत से वेबसाइट्स हैं हमारे पास और बहुत से एक है, इसके अंदर आप जाएँगे और यहाँ से आप प्राइस वर्सेस ओआई चेक, प्राइस वर्सेस ओआई चेक करोगे तो यहाँ पे आप 41,500, तो ये देखो। तो यहाँ पे आपको ओआई का पता चल जाएगा कि 41,500 पे कॉल साइड का ओआई बढ़ रहा है और पुट साइड का ओआई बढ़ रहा है कि, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। हमें बस यूज़ करना आना चाहिए कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपने ये यूज़ करना सीख गया, किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपको सब कुछ नज़र आना शुरू होगा कि क्या है, क्या नहीं। तो इसको देखिए, इसको समझिए, तो फिर उसके बाद हम और आगे चलेंगे। अब बात आता है कि हमारे पास जो चार्ट है वो है क्या? बहुत सारे लोगों का, जो नए लोग हैं, उनको ये नहीं पता रहता कि चार्ट्स है क्या? किस चीज़ में ये चार्टिंग है? ये चार्ट में ये रेड क्या है, ग्रीन क्या है, रेड क्या है, ग्रीन। तो बेसिकली हम चार्ट्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में करते हैं और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो देखते हैं, 1 आवर का हो चुका है। तो चलते हैं, देखते हैं, बनाते हैं अभी और कितना चलेगा। हाँ, तो कैंडल्स और चार्ट्स का क्या कहने का मतलब है कि ये एक आपको इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी कंपनी के प्राइस को। तो अब इसके प्राइस को अगर इन्फॉर्मेशन देता है, जो इंट्राडे करते हैं उनको ट्रेड करना है, उनको पोजीशन बनाना है कि मुझे पोजीशन बनाना है, मैं कहीं से बाय सेल या कोई पोजीशन होल्ड करूँ नहीं करूँ। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो इस तरीके से टाइम फ्रेम को बदलते हैं अपना। जैसे मैंने अभी इसको टाइम फ्रेम को डेली पे रखा जी। तो डेली पे रखने का कहने का मतलब ये होता है, आपका जो प्राइस है, जैसे ये कौन सा कंपनी है, एशियन पेंट्स, ये आपका एशियन पेंट कंपनी लिमिटेड का प्राइस दिखा रहा है अभी के डेट में। अब मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ कि लाइन का इसका प्राइस जो एशियन पेंट का ऐसे गिरते हुए आ रहा है, इस तरीके से गिरते हुए आ रहा है। तो अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है ऑलमोस्ट 30-45.15 रुपए चल रहा है। तो अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले उस क्या करते हैं कि इस प्राइस को यहाँ से खरीद लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ से खरीद रहा हूँ, क्योंकि वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने लंबे समय के लिए, 5 साल, 10 साल, 15 साल। इस तरीके से कोई इंश्योरेंस कराता है, कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है, कोई ऐसे किसी तरह का प्लान खरीदते हैं जो कि आपको सेविंग करते हैं, और कुछ आप बोलते हैं कि आप इतना मंथली इतना इन्वेस्ट कीजिए, 500 रुपीज़, 400 रुपीज़, तो आप एट द एंड ऑफ द 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स आपको इतना मिलेगा आपका। तो जैसे आपको कोई 50% मिल जाएगा, कोई आपको 40% देता है, कोई 70% देता है, का प्लान होता है। तो वो इन्वेस्टमेंट है, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें कंपनी लिस्टेड है, सब कुछ है। वो सारे इन्वेस्टमेंट उसके हिसाब से चलता है। अब शेयर मार्केट में लोग अपने रिस्क पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको ये नहीं पता रहता कि उनको कहाँ से खरीदना, कहाँ से बेचना है। तो वो क्या होता है, उनके हेल्प के लिए ये सारे चार्टिंग का टेक्निक इस्तेमाल किया गया। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें प्राइस को आपके सामने स्क्रीन पे रख दिया। आज के डेट में मोबाइल, लैपटॉप किसी पे भी आप देख सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अब खरीदने की बात होती है तो हमको उनके लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। हमारा वीडियो भी है डीमैट अकाउंट पे और फायर्स पे और शेयर खान पे कि किस तरीके से अकाउंट खोले जाते हैं। आप उन सब वीडियो को देखिए और समझिए कि किस तरीके से हमें अकाउंट खोलने के लिए कैसे गूगल्स पे जा करके आप इन सबको टाइप कीजिए और देखिए, और किसी में भी अकाउंट खोल के अपना इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कंपनी है एशियन पेंट्स लिमिटेड, तो इसका प्राइस था। तो अब बात आता है कि जो इंट्राडे करते हैं वो क्या करते हैं कि डेली का ट्रेड करते हैं। तो उनको सुबह 9:15 से लेकर के शाम के 3:15 तक में देखना होता है कि प्राइस कैसे-कैसे मूव हो रहा है। जैसे अगर मैं इसका 5 मिनट में कर दूँ, 5 मिनट का करने का मतलब है कि मेरे को एक टाइम फ्रेम नज़र आएगा जो कि 5 मिनट में नज़र आएगा, अगर खुलता है तो क्या खुल, तो इस तरह देखिए 5 मिनट में ये है और इसका लाइन चार्ट ये है। और ये देखिए ये बार सेपरेटर है कि बताता है कि आज का दिन का ओपनिंग हुआ और देखिए प्राइस धीरे-धीरे। तो इंट्राडे ट्रेडर कहीं से पोज़ीशन बनाते हैं। अब बहुत लोग इसके बेसिस पे, लाइन चार्ट के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं।
क्योंकि उनको एक पैटर्न दिख जाता है ट्रेड, तो वो अपना कहीं से पोज़ीशन बनाना शुरू कर। बहुत से लोग एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं कि इस पैटर्न को अपनाते हैं। तो ये पैटर्न जो बनाया गया था डब्बे में ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये पैटर्न ईस्टर्न अर्थ की तरफ से आया, वेस्टर्न पार्ट से नहीं आया हुआ, ईस्टर्न पार्ट से आया हुआ है। वेस्टर्न पार्ट वालों का था आपके पास बार चार्ट। ईस्टर्न ये आपका जो बार चार्ट है, ये बार चार्ट आपका वेस्टर्न लोग करते थे। वेस्टर्न कंट्री वाले ये बार चार्ट यूज़ करते थे और ईस्टर्न कंट्री वाले ये लाइन चार्ट यूज़ या सॉरी ये कैंडल चार्ट यूज़ करते। प्राइस को समझने के लिए कि हर 5 मिनट में प्राइस मतलब कि किसी कंपनी का दाम कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है। और वो बोले कि हम अगर पिछला इतिहास जान लें, हिस्ट्री ऑफ चार्ट्स जानते हैं, तो हम आने वाले इसके प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे-कैसे ये प्राइस मूव करेगा। तो प्रिडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक मार्केट जहाँ पे आप इस गेम थ्योरी को यूज़ करते हो कि हम इस गेम थ्योरी को प्रोबेबिलिटी के गेम थ्योरी को कैसे यूज़ करें कि हम इसको लॉजिकली वे में अपने आप का इन्वेस्टमेंट को एक लॉजिकल वे में इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि बस मार्केट में बैठ गए और पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्रॉफिट है या लॉस हो या कुछ भी। तो इन्वेस्टमेंट आपको एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इस तरीके से चलता है, इस तरह से आया, इस तरह से गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरह से उगा। तो एक कैंडल्स एक सेक्शन को एक कैंडल्स बोला और ये चार्ट टर्मिनल है। तो इस चार्ट टर्मिनल पे हमको इस तरीके से प्राइस को दिखता है कि हर 5 मिनट में क्या-क्या, कैसे-कैसे मूव हो रहा है। जिस तरीके से मूव होता है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं और अपने ऑर्डर को लगाते हैं। तो इसी तरीके से आप दूसरे कंपनी को देख सकते हो, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, इन सबके चार्ट्स को आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। अब हमारे पास क्या होता है कि हमें जो सेक्शन है इंट्राडे में पोजीशन दोनों तरफ बन, बाई और सेल दोनों तरफ बन। जब दोनों तरफ पोजीशन बना सकते हैं तो हो सकता है कभी मन में ये लगता है कि चलो यहाँ से सेल कर देते हैं, हो सकता है कभी यहाँ से बाई कर दें। जिसके बेसिस पे हमारे माइंड को साथ बहुत सारे जैसे ये चार्ट ही बहुत से तरीके नज़ारे दिखाते हैं। अब आप देखोगे कि जो चार्ट मैं देख रहा हूँ, आप अपना भी ब्रोकर साइट यूज़ करोगे तो उसमें भी यही चार्ट दिखेगा। लेकिन बस आपका सोचने का तरीका अलग होगा, मेरा सोचने का तरीका अलग होगा, किसी और का सोचने का तरीका अलग। मार्केट में जितने लोग भी कोर्सेज़ कराते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि वो जेन्युइन ट्रेडर है। जेन्युइन ट्रेडिंग करने का ना मतलब है कि वो मार्केट में अपने आप को घसे हैं और समय दिए हैं। वो तब जाके कोई प्राइस को प्रेडिक्शन कर पाते हैं। कोई नया-नया मतलब कि ऐसे कोई आया और उसके साथ पे प्रेडिक्शन करके चला गया, वो ऐसा नहीं होता। अगर मैं अपने अपने एनालिसिस की बात करूँ, तो मैं अपना एनालिसिस आप लोग के सामने रखता हूँ। ये मेरा एनालिसिस है और मेरा एनालिसिस जैसे कि हमने आज देखा कि किस तरीके से टीसीएस का 3220 लेवल रेजिस्टेंस का कर रहा है। हमने कल के लिए बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या-क्या लेवल है जिसके बेसिस पे सारा ट्रेड्स चलेंगे, ठीक है ना? तो मेरा एनालिसिस है। हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, इसमें नो डाउट, बट करने का तरीका यही है। इम्प्लीमेंटेशन यही करना है। अगर इसको जो कोई इतना प्रैक्टिस करे और इसके बेसिस पे रहे, तो उसको नज़र आ जाएगा कि वो क्या करने क्या जा रहा है। अगर वो इस चीज़ को समझ जाता है, तो वो बहुत से अच्छे-अच्छे इसमें अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता है। इन्वेस्टमेंट घटेगा नहीं। मार्केट में जो भी जितने भी कोर्स कराते हैं, आई आई डोंट नो व्हाई दे चार्जेस सो मच ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। मान के चलो ठीक है वो समय हम लोग के लिए दे रहे हैं या किसी के लिए भी दे रहे हैं, देन व्हाई दे शुड चार्ज? उनसे तो उनको ही प्रॉफिट हो रहा है ना। क्यों वो अपने नॉलेज को अपने शेयर्स कर रहे हैं जाके और उनको दिखेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। वो मैं उनके ऊपर ज़्यादा फिर काम करने लग जाता हूँ एक रिसर्च की तरह, कि मुझे इसमें रिसर्च करना है कि हाउ द प्राइस एक्शन बिहेवियर हमारे माइंड को अल्टर करते रहते हैं। हमारे माइंड को अल्टर करते रहते हैं, हाउ डू द प्राइस बिहेव यस अवर माइंड थिंकिंग को हमारे क्यों बदल देता है। तो इस पे रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ट्रेड लेना तो किसी के पास भी सबके पास है पैसा, टर्मिनल सबके पास है, बस पैसे लगाओ, बात खत्म। हमारे पास हर सॉफ्टवेयर में जो ये इंडिकेटर लिस्ट है, ये सब में दिया जाता है। यहाँ से यहाँ तक इतने सारे इंडिकेटर अगर मान के चलिए
कोई एक हर इंडिकेटर ही प्रॉफ़िट कर रहा है, तो इतना सारा देने की ज़रूरत क्या है? कोई एक इंडिकेटर दे देता कि भैया इसी से पैसा कमाना है बस ऑल ओवर इंडिया। मैं कहता पूरे भारतवर्ष में जितने भी प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हैं, वो ये बोल दें कि हम ये इंडिकेटर पूरे का पूरे ट्रेडर्स लोग सिर्फ़ यही इंडिकेटर यूज़ करें। जो मेरा लॉस है, जो आपका लॉस है सब बराबर होगा, प्रॉफ़िट जो होगा बराबर होगा। आपका अमाउंट के ऊपर आपको प्रॉफ़िट मिलेगा, ठीक है? किसी का इन्वेस्टमेंट 10,000 है, किसी का इन्वेस्टमेंट 1,000 किसी का इन्वेस्टमेंट 10 लाख है। जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट है प्रॉफ़िट उसको वैसे ही मिलेगा और अब बस एक इंडिकेटर या कुछ जो मेथड से एक मेथड से आप काम करो। तो पर होता क्या है कि मार्केट ऐसा है कि जो नए बिगिनर्स ट्रेडर्स हैं या जो भी हैं, वो सीखने की कोशिश करते हैं हर चीज़ नया-नया में और रिज़ल्ट उनको तुरंत चाहिए होता है। जो रिज़ल्ट मार्केट में तुरंत मिलता नहीं जिसकी वज़ह से वो शिफ्ट करते हैं। अपने मतलब कि अपने मेंटर्स को चेंज करते रहते हैं। जैसे ही उन्होंने मेंटर चेंज किया, तो उनका मेथड भी चेंज होता चला गया। तो जब तक एक मेथड से स्टिक कोई नहीं होगा या कोई अपना मेथड खुद ब खुद नहीं जनरेट करेगा, तब तक वो नहीं तो मेथड को सीखने का किसी और को मेथड को आप अपना भी नहीं सकते। आप बस तरीके जैसे ये इंडिकेटर है, आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि एक कॉमन इंडिकेटर है, हम अभी ब दिखा देते हैं। ये 3 मिनट्स के चार्ट पे फॉलो अप होता है और ये आप ओवाई पल्स साइट ओवाई पल्स है शिवा जयचंद्रन सर का, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस इंडिकेटर को निफ्टी और बैंक निफ्टी में यूज़ करते हैं और वो अपने ओवाई पल्स में इन सब चीज़ के बारे में खुल के बताते हैं और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे सब कुछ वीडियो डाल रखा हुआ है एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। बट वो क्या है कि वो अपने मतलब कि वो लाइव कमेंट्री सुबह से लेकर के शाम तक का बहुत मतलब कि बोलते रहते हैं और उनकी आवाज़ सुनने के दीवाने हैं लोग, की वजह से उनको रजिस्ट्रेशन करते हैं लोग, फॉलो करते हैं। हम मैंने भी फॉलो किया क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके वीडियो से, उनके बुक से बहुत कुछ सीखा है क्योंकि मुझे मार्केट का टर्मिनोलॉजी नहीं पता था। क्या लॉन्ग बिल्डअप होता है, क्या शॉर्ट बिल्डअप होता है, क्या अनवाइंडिंग होता है। जब तक आपको मार्केट का टर्म्स नहीं पता रहेगा तो आप ट्रेड क्या करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के सारे टर्म्स को समझिए। आइदर आप इन्वेस्टोपीडिया साइट्स है, वहां पे जाकर सीखिए। हमारे पास बहुत सारे हमारे काफी मित्र हैं जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज भी देखे हैं, जैसे विकास सिंह है, अभिषेक है, मेहुल सर हैं, आपके पास हेमंत सर है, ये भी है। उस सबका अगर मैं कहूँ, उन लोगों ने अपना मेहनत किया, उन्होंने बहुत सारे फॉलो करते देखे, तो हर का अपना अपना तरीका है। तो इसी तरह अगर मैं इनका भी कहूँ तो इनका भी एक तरीका है जिसमें आपको ज़्यादा नहीं, टेम्पलेट बना ही रखा है, चेक कर वाईपी। इस इंडिकेटर में देखिए आपके पास ये इंडिकेटर, जिसमें वो पैराबोलिक सार यूज़ करते हैं, DWM यूज़ करते हैं, सुपर ट्रेंड यूज़ करते हैं, वीवैप यूज़ करते हैं। उनका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि अगर आपका जो ये प्राइस है, वो वीवैप, सुपर ट्रेंड, VWM के नीचे रहना चाहिए। अगर नीचे है तो आप सेल ऑर्डर लगाओ। ठीक। जैसे-जैसे अब उन्होंने 2 कैंडल थ्योरी भी यूज़ किया है, जिसके अंदर ये बोलते हैं कि निफ्टी बैंक के लिए स्पेशली और बैंक निफ्टी के लिए कि 50 के एंड 125 के का होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की तुमको ज़रूरत नहीं है। तो कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 कैंडल को देखो कि 250 के का वॉल्यूम बैंक निफ्टी में आ गया, तीसरे कैंडल पे सेल ऑर्डर मार दो। उसके बाद वो प्राइस नीचे हाँ, इसमें एक आरएसआई का भी वो यूज़ करते हैं कि आरएसआई 20 के नीचे नहीं जाना चाहिए। जब आप सेल ऑर्डर लगा रहे हो तो आरएसआई 20 के नीचे नहीं जाना चाहिए, पहली बात। उसी तरह अगर इन सब के पीछे चलते हैं जहाँ पे प्राइस ऊपर हो, तो सब प्राइस नीचे ही है। हाँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ प्राइस ऊपर है, यहाँ पे मान के चलिए कहीं पे 2 कैंडल थ्योरी आ जाता है, तीसरे कैंडल पे एंट्री आता है। तो अब जब एंट्री ले रहे हो, तो ये जो आरएसआई है ना, ये 80 के ऊपर नहीं होना चाहिए। आरएसआई शुड बी बिलो 80, बिलो 70, तब जाके आप एंट्री लोगे तो क्योंकि आरएसआई जैसे ही 80 और 70, 80 के ऊपर जाएगा तो वो ओवरबॉट रीजन के वहाँ से वो फॉल होना शुरू होता है। फॉल होता है तो देखिए आपका ये 40-50 का रेंज है उन्हीं का, 40-50 का रेंज है, उस बेसिस पे ये ट्रेड इनिशिएट होता है और आरएसआई किस तरीके से 40-50 पे सपोर्ट ले रहा है, धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और प्राइस भी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है। ये तरीके हैं, इसका आप तरीका इस्तेमाल करते हो, तो तरीका इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। बट लेकिन उनको क्या है कि उनको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमें एडीएक्स के बारे में बताया।
तो एडीएक्स भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब देखिए इसमें एडीएक्स के साथ में यहाँ पे एडीएक्स से पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये सीपीआर विद पाइवट लेवल। हम ये मैं हाँ, सीपीआर विद पाइवट लेवल भी बता देते हैं। सीपीआर विद पाइवट लेवल मैंने फायर्स प्रोवाइड करते हैं वीडियो लेक्चर, यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्लासरूम कोर्स कराते हैं। तो उस क्लासरूम कोर्स से ये पता चल जाता है कि कितना क्या है। तो विवेक तो गोमती गोमती शंकर जो कि इनका कोडिंग है, ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा सीपीआर विद पाइवट लेवल। तो वो कोडिंग है। तो उस कोडिंग में क्या है, उन्होंने बताया कि ये 3 लाइन है, सेंट्रल है, पाइवट हमारे पास पाइवट के भी है। मैं आपको पास यहाँ देखेंगे तो पाइवट का भी मिल जाता है, उसके बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है। तो मैंने बस क्या किया, मैंने बस पिछले दिन का हाई लो और पाइवट को रखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने हटा दिया, मुझे नहीं ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा सपोर्ट से रेजिस्टेंस से, मेरे को रेंज के अंदर ट्रेड नहीं करना, मेरे को रेंज के बाहर ट्रेड करना। तो मैं देखता हूँ कि जैसे ये पाइवट लेवल है, ब्रेक हुआ, पाइवट लेवल के ऊपर चला गया, पिछले दिन का हाई का एक बाई ट्रेड जनरेट हो गया। वापस आया, हाई के लेवल पे घूर रहा है, कहीं से एक बाई एंट्री मार लो, आपको प्रॉफिट है। आप ये देख सकते हो, ये रेंज के नीचे खुला, नेगेटिव है। देखिए इस लेवल पे आया, यहाँ से सेल ऑफ हुआ, लो के नीचे गया, सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। ये सीपीआर विद पाइवट लेवल। इसी की तरह एडीएक्स है। हम थोड़ा बहुत इंडिकेटर भी यूज कर लेते हैं कि जो जो इंडिकेटर यहाँ पे हुए तो जानने की कोशिश करते हैं ना, इंडिकेटर एडीएक्स इंडिकेटर ये हमको निर्भय रंजन ने बताए हैं और वो इस चीज को काफी फॉलो करते हैं ना। ये देखिए, ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपको एक तरफ से आपका ट्रेंड है। ये अगर नीचे गिर रहा है तो मेजर ट्रेंड, और ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर। आप इस चीज को चेक, ये एडीएक्स का जो रेड वाला लाइन है वो कर क्या रहा है, कहीं कहीं पे आपको इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड, तो जहां कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वहीं। सेकंड केस है ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन बुलिश लाइन है। अगर ये ब्लू लाइन इस रेड लाइन के ऊपर हो, जो पिंक लाइन है, रेड लाइन है, इसके ऊपर है, बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर आपको ये भी मिल जाए कि जो ऑरेंज लाइन है, जो बियरिश लाइन पे वो नीचे है, ठीक है, तो मतलब आप स्ट्रांग मान लो कि इस दिन आपका मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। इसी तरह का यहाँ देखिए, ये गिर रहा था, ये ट्रेंड लाइन ऊपर जा रहा है और ये गिर रहा है, ठीक है? तो आपका प्राइस, अब बात है सेकंड पार्ट, ये जो ऊपर जा रहा है ये किसको, बुल को सपोर्ट करेगा कि बियर को सपोर्ट। तो उसके लिए कि ये ऑरेंज लाइन देखिए ऊपर है, मतलब बियर हावी है बुल, और लेकिन अगर ये क्रॉस कर देता और तब अब और कंफर्म हो जाते हैं। अब ये कहीं पे हाई जाके अपना ट्रेंड को बदलेगा, जैसे ये चेंज कर रहा है ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब ये अपना गिरने का पद्धति को बदल रहा है। इस तरीके से हम इसको जज करते हैं। तो इस तरीके से एडीएक्स का लाइन है। अब यहाँ पे अगर अगला है वीवेब का, हम देखें वीवेब जैसा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है कि जहाँ पे देखिए वीवेब का ये एवरेज प्राइस चलता रहता है कि क्लोजिंग और इसके बीच में इतना गैप है, तो इस जगह पे वीवेब के यहाँ पे रेजिस्टेंस तक ले, इसी प्राइस लेवल पे इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर देखिए कंटिन्यू, ये देखिए रेजिस्टेंस, प्राइस अगर वीवेब के नीचे है तो उसको वहां पे रेजिस्टेंस मिलना ही मिलना है। इसी तरीके से अगला हम अगर ईएमआई देखें, ईएमआई लगा रखा है और ईएमआई यहाँ पे 3 है, तो हम ईएमआई यहाँ कर देते हैं, सेकंड 9, 21, 30, 50, 100, 200, तो 20, 50, 100, 200। तो पहला 2 ईएमआई हटा देते हैं। हाँ, यह 20, 50, 100, 200। इस ईएमआई के बेसिस पे क्या होता है कि ये चारों लाइन को मिलना जरूरी है। जब तक नहीं मिलेगा तब तक मेरे को श्योर शॉट मैं नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पे मिला, अब ये 1 मिनट में भी चल सकते हैं, 3 मिनट में भी चल सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जितना देखेंगे उतना फायदा है, क्योंकि छोटे टाइम पे बहुत जल्दी मिल जाता है। मुझे मिलना चाहिए तो मैं छोटे टाइम फ्रेम को यूज करूँ। 200 को लाइन के पास जब मिलता है ना ऐसे, और इसके बाद जब जिधर मूवमेंट जाता है ना उधर बहुत तेज मूवमेंट। अब देखिए ये प्राइस ऊपर गया, तो अब इसको ऊपर मिलेगा और ऊपर जाएगा।
ये बदल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। देखिए हर इंडिकेटर किसको-किसको आप यूज़ करोगे ये बात है। ये सबको मतलब देखिए सीखने के लिए क्या है कि हर इंडिकेटर को ऊपर नज़र रखना सीखने के पॉइंट कि हमारा किस और किस-किस इंडिकेटर को हम कब कैसे यूज़ के कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपका आता है प्लेन चार्ट। अभी तक हमने जब भी जितने भी डिस्कस किए हमने प्लेन चार्ट पे किए। कि व्हाई प्लेन चार्ट? प्लेन चार्ट क्यों? क्योंकि ये जितने इंडिकेटर्स हैं, जो भी आपके इंडिकेटर्स बताते हैं, सिखाते हैं कि आपका ये इंडिकेटर करो, ये इंडिकेटर करो, उसमें कुछ न कुछ कमियाँ हैं। क्यों? क्योंकि वो डाटा को कैलकुलेट करके बताते हैं। कैलकुलेशन में और रियल टाइम प्राइस में अंतर आ ही जाता है। आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का आपका फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड्स का भी अंतर है, तो मतलब अंतर है, है ना? लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन को समझोगे कि प्राइस सेक्शन के बेसिस पे मैं सपोर्ट और जनरेट कर सकूँ, इसी कैंडल के बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना सकूँ, कैंडल के बेसिस पे एंट्री ले सकूँ और इसकी प्रैक्टिस होगा, देन यू कॉल्ड एज़ ए रियल ट्रेड। आपको एक ट्रेडर की परिभाषा ये है कि प्राइस एक्शन को समझना ज़रूरी है और प्राइस एक्शन आपके पास स्टीव निशन का बुक होगा, आप कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट का स्टीव निशन का बुक फॉलो करेंगे, तो व्हाई स्टीव निशन सो कि उन्होंने बुक्स क्यों लिखा और उसके उनके बुक्स लिखने के बाद ही ये सारे सॉफ्टवेयर क्यों आ गए और उन्होंने किसको एनालाइज़ किया? इन लोगों को एनालाइज़ किया था स्टीव ने, जिसकी वजह से उनको प्रेरणा मिल गया बुक्स लिखने का कैंडलस्टिक चार्टिंग के ऊपर। तो स्टीव निशन का जब भी आप बुक पढ़ोगे तो आपको ये नज़र आएगा कि वो लोग हैरान रह गए थे, जापानीज़ ट्रेडर लोग कैसे ट्रेड करते थे? ना उनके पास इंडिकेटर था, ना कुछ था और वहाँ के जो जापानीज़ ट्रेडर थे जो कि समुराई के नाम से जाना जाता है, वो राइस ट्रेडिंग में इतने महारथी हासिल किए हुए थे। उनके ट्रेडिंग के उनके पैटर्न्स को लोगों ने इस वेस्टर्न वालों ने एनालाइज़ किया। और स्टीव ने इतने अच्छे से एनालाइज़ किया, उसके बाद उन्होंने अपने जितने भी इंडिकेटर्स हैं, ये वेस्टर्न इंडिकेटर, वेस्टर्न लोग यूज़ करते हैं, उनकी कोडिंग है। उनके कोडिंग प्लस जापानीज़ लोगों का ये फुटस्टेप वाला पैटर्न को जब उन्होंने मिलाया, तो उनका रिज़ल्ट और अच्छा हो गया। अब धीरे-धीरे के फिर जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की कंपनी है, जैसे हमारे पास क्या है, हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी है, इसको डेवलप करते हैं, उनको बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों में साफ-साफ ट्रेनिंग दिया जाता है स्टॉक मार्केट के ऊपर में, कि इनको ये सारी चीज़ें चाहिए। तो उनको पहले इन डेप्थ नॉलेज लिया जाता है, दिया जाता है, क्योंकि मेरे को स्टॉक मार्केट का मेरे को एक वेबसाइट बनाना है या कुछ एप्लीकेशन बनाना है, तो उसमें इन लोगों को ये चीज़ें चाहिए, इनको ये इंडिकेटर चाहिए, इनको ये चीज़ चाहिए। वो किस लिए चाहिए? क्या होता है? वो सबका नॉलेज उनको दिया जाता है। सोचिए जब कोई टेक्निकल एनालिसिस करता है, ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ़ खाली हम जो जॉब पे करते हैं उनको भी सीखना पड़ता है। हमारे साथ एक कार्तिक सर है, को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जॉब पे ही है और उन्होंने जब इस चीज़ का ट्रेनिंग लिया, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हम लोग को जितना भी हमारे ग्रुप्स में हैं और जितने भी जो करते हैं साथ में, तो कार्तिक सर की वजह से हमारी नॉलेज और एनहांस हुआ। उन्होंने जो नॉलेज को प्रोवाइड तो इस तरीके से वो डाटा प्रोवाइड किए कर और वो चीज़ है, ये सब कुछ है, एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमको ये दिखा कि ये चार्ट जो है, एक स्क्रीन में जो दिख रहा है, ये लाल-हरा ये प्राइस है। ये समय के हिसाब से हमें दिया जाता है कि 5 मिनट का ये प्राइस नीचे उतर गया। लाल का मतलब 5 मिनट का प्राइस नीचे ऊपर से तो इस तरीके से एनालिसिस तो अगले वीडियो में जब भी हम देखेंगे फिर अब हम देखेंगे ये हमारे पास हमने देख लिया किस तरीके से डाटा एनालाइज़ करते हैं, कहाँ से डाटा एनालाइज़ किया जाता है, जैसे ये किसी स्टॉक के लिए, ये आपका इंडेक्स सेक्टर के लिए, ये आपका ऑप्शन चेन डेरिवेटिव के लिए। तो जब ये सारी चीज़ों को हम देख लिए हैं, तो उसका चार्ट्स के बारे में अब थोड़ा बहुत जान लिए कि हाँ, ये प्राइस को ही रिप्रेज़ेंट करता है और इसको हम अलग-अलग समय के हिसाब से देख सकते हैं कि डेली का, वीकली का, मंथली का, 5 मिनट का। बहुत सारे इंडिकेटर हमने एक इसमें कवर किए, जो-जो इंडिकेटर को यूज़ करते हैं। आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ करोगे, आपको कुछ न कुछ नज़र आएगा ही, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ न कुछ नज़र आएँगे ही आएँगे। वो इंडिकेटर के बेसिस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अब उन सब चीज़ों को अब अपने ट्रेडिंग में हम डालेंगे, कि हमको अगर ट्रेड करना है, तो हमको क्या ध्यान रखना चाहिए मार्केट के भाई लोग, कि हम साफ देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे ये एक्सिस ट्रेंड तो काफ़ी 2 दिन से
अगर एशियन पेंट नीचे चल रहा है, तो अभी क्या क यहाँ पे जो बाइंग आया और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम है, क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंस है कि नहीं? कल मार्केट में पता चल जाएगा। तो अब इन सब चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। इसके अलावा और एक वेबसाइट है जहाँ की आपको डेरिवेटिव सेगमेंट है। इस डेरिवेटिव सेगमेंट में कॉल और पुट का हम डाटा को एनालाइज़ आप ये देखो इंस्ट्रूमेंट है, कौन से इंडेक्स फीचर के स्टॉक ऑप्शन के डाटा को आप एनालाइज़ ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज़ वॉल्यूम आरसी में आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट वाइज़ वॉल्यूम। इसमें आपको ऑप्शन के डाटा को स्ट्राइक प्राइस के बेसिस पे स्ट्राइक प्राइस 3200 टी6 उसके बेसिस पे हम डाटा को चेक कर सकते हैं। कॉलम में आपका वो सारे डाटा आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एनएससी के वेबसाइट पे सारा डाटा अवेलेबल है। मैंने अपने पहला और दूसरा वीडियो में ग्लोबली और डाटा के बारे में इसलिए फोकस किया कि बहुत सारे डाटा को चेक हम नहीं करते, हम सिर्फ चार्ट को चेक करते हैं और चार्ट के बेसिस पे ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो जो ठीक है, जिनको प्राइस पैटर्न बहुत अच्छे से पता है वो कर सकते हैं। हमारे मेहुल सर, उनको प्राइस पैटर्न की इतनी अच्छी नॉलेज है। वो सिंगल बाय सिंगल कैंडल वो अब इतने अच्छे से मतलब प्रैक्टिस किया है, तो ये पता है उनको वो जज उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ थिंकिंग जो है वो बहुत ही कमाल। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बता देंगे कि हाँ ठीक है, अब मेरे को ये पोजीशन है, ये पोजीशन है डेली मार्केट। वो इंडियन मार्केट पे भरोसा नहीं करते अब वो फॉरेन के मार्केट पे। क्यों? क्योंकि अपना मार्केट 6 घंटे का है, बाहर का मार्केट 24 घंटे। नो डाउट उन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे क्या है, क्या नहीं है और इन सब चीज़ों के बारे में भी बट ओवरऑल क्या है कि हम लोग को कैसे काम करना है। सारे मार्केट में काम एक ही होता है, एक यही लाल हरा नज़र आएगा और इसी के बेसिस पे ट्रेड को इनिशिएट करना पड़ता है। तो ये आपका आज के लिए बहुत है और ये ऑलमोस्ट आपका 1 एंड हाफ आवर्स का वीडियो का है, तो अब इसको स्टॉप करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो शुरुआत करेंगे एक स्टॉक से और उस पे आपके पास हम देखेंगे स्विंग्स हाई और स्विंग्स को किस तरीके से पहचाना जाता है या क्या-क्या तरीके से हम स्विंग हाई और स्विंग लो को कर सकते हैं। और इसको कोशिश करेंगे कि हम स्विंग हाई, स्विंग लो वॉल्यूम के बेसिस पे इसको करें। ऑल फॉर टुडे।